तो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निशांत और बच्चों आपका स्वागत है निशांत इंस्टीट्यूट में। बच्चों आज अकाउंट की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम सुन के कई सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सारे टॉपिक है कि वो टॉपिक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इतना हमें याद नहीं रहता है। बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा ये जो वीडियो है ना उसमें एनिमेशन के साथ एक एक पिक्चराइजेशन के साथ और मेरा पूरा फोकस है ना वो कंसेप्ट पर रहेगा। कंसेप्ट आपका ऐसा क्लियर कराऊंगा कि बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। आसान है, आसान है। तो बस आपको सिर्फ करीबन 50 टू 60 मिनट का पूरा वन शॉट इसमें क्या होने वाला है बच्चों, ये सीरीज में कवर होने वाला है। आपको ध्यान रखना है 60 मिनट ध्यान रखेंगे, आपका एग्जाम में 10 टू 12 मार्क क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों सबसे बड़ा धमाका चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। बच्चों सबसे पहले ये चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड में क्या क्या चीज हम कवर करने वाले बच्चों, ठीक है। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा यस सर ये सारे टॉपिक है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कवर। बच्चों सबसे पहले थोड़ा थियरी पढ़ना पड़ेगा। देखो थियरी पढ़ने का रीजन क्या पता है, कंसेप्ट। मुझे भी पता है कि भाई थियरी बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है, बोलते कि सर नहीं पढ़ना है, पर बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करनी है तो थोड़ी थियरी करीबन 5 टू 8 मिनट का थियरी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थियरी के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल मेथड, जो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग है, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये पूरे प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी प्रोविजन क्या है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें बहुत सारे फैक्टर है जो याद नहीं रहते हैं, उसका भी शॉर्टकट बच्चों हमारे पास ट्रिक है, वो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे गारंटीड प्रॉफिट, कि भाई पार्टनर गारंटी देगा तो उसका कौन कौन सा प्रोविजन है एक्ट में, वो हम पढ़ेंगे। फिर बच्चों हमारा एक टॉपिक आएगा मैनेजर कमीशन, कि पार्टनर मैनेजर है या नहीं तो कमीशन किस तरह देंगे, तो वो प्रोविजन हम कवर करेंगे मैनेजर कमीशन में। फिर बच्चों पास एडजस्टमेंट, कि भाई हम कुछ गलती करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाते हैं, तो पास एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। तो वो हम ये टॉपिक में क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। जनरली इतने टॉपिक कवर करेंगे ना बच्चों, अगर आपने ध्यान रखा ना तो आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा, आसान। सबसे पहले ये 50 मिनट का जो वीडियो है ना बच्चों, उसमें ना एक एक कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद आपकी टीएस ग्रीवल में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो एक एक सम हम बोर्ड पे लिख के करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो अप्रोक्स है पार्ट 4 टू 5 पार्ट बनेगा, ये मेरा पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 1 देखना जरूरी है अगर आगे के पार्ट आपको अच्छी तरह एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, थियरी, ठीक है। थियरी का कंसेप्ट शॉर्ट में 7 टू 8 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, डोंट वरी। सबसे पहले बच्चों है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। आपने बच्चों 11th क्या पढ़ा पता है, कई सारे बच्चे ने 11th कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन पता नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता है उसको मैं ये बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपने 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, कौन सा, जब एक बंदा बिजनेस करता है तो वो अकाउंट किस तरह मेंटेन करेगा, वो आपने स्टैंडर्ड 11th में ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट ये सब आपने फंडा वहां पे पढ़ लिए। अब बच्चों स्टैंडर्ड 12th उसमें पार्ट 1 टीएस ग्रीवल में पार्टनरशिप फॉर्म की फॉर्म होती है, तो अपना वो किस तरह अकाउंट मेंटेन करती है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप तेज ग्रेवल का पार्ट 2 देखो तो कंपनी का है, पार्ट 2 एंड पार्ट 2 इज रिलेटेड विद द कंपनी, तो कंपनी खुद किस तरह अकाउंट मेंटेन करती है वो कहां पे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में पढ़ना है। पार्ट 1 की बात करते हैं फर्म। फर्म का मतलब सबको पता है कि भाई 2-3 लोग है वो आते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, और कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका मोटिव प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। एब्सोल्यूट राइट बच्चों, 100% आपका कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन एग्जाम में कई बार पार्टनरशिप फर्म का 1932 एक्ट वो पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो उसका एक टेक्निकली डेफिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 एक्ट में सारी चीज दी हुई है कि भाई ये चीज है, जो फॉर्म स्टार्ट करेगा उसको ये क्या होगा, लॉ एंड प्रोविजन अप्लाई होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, तो वो मीनिंग ऐसा बोलता है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। लॉजिक है भाई, ये रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। वो अग्रीड हो रहे किसके लिए, फॉर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वो अग्रीड किसके लिए अग्रीड हो रहे, टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिड बाय ऑल, सब बिजनेस करेंगे, ए बी सी है तो तीनों दिन कैरिड करेंगे।
और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर वो तीनों में से एक सबके बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा। तो अदर पार्टनर क्या होंगे बच्चों, साइलेंट हो गए, वो इन्वेस्टमेंट करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, क्या है ये रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है बच्चों, पार्टनर के बीच में। किसके लिए अग्रीड होते हैं वो, प्रॉफिट के लिए। कौन कैरी करता है, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉलो। बस बच्चों ये डेफिनेशन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो डेफिनेशन क्लियर, ठीक है कि भाई पार्टनरशिप हम किसको बोलते हैं, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए और सब चलाने चाहिए, या फिर एक है वो सबके भी यहाँ पे बिजनेस रन करना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका मीनिंग, ठीक है। अब बच्चों होता क्या पता है, आज का टाइम बहुत है ना, वो थोड़ा और टाइम है बच्चों। तो पार्टनरशिप एक्ट है ना, वो ऐसा बोलता है कि एग्रीमेंट आप है ना, आप एग्रीमेंट बनाओ ना तो बेटर है। एग्रीमेंट बनाओ तो क्या है, बेटर है। ए, डी और सी ये तीनों पार्टनर है फॉर एग्जांपल, तो इन तीनों को बोलते हैं कि भाई एग्रीमेंट बनाओ तो बेटर है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि ए बी सी है, वो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड है और तीनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या बोलते हैं पता है, कि हम एग्रीमेंट बना देते भाई, हम तीनों फ्रेंड है, बहुत सालों से है, बचपन से फ्रेंड है, लेकिन हमें कोई रिस्क लेना नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ बाय लक मीन समझो कुछ हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्या है, एग्रीमेंट होगा तो हम वहां से सॉल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है ना, उसको एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड वो रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, वो लिख के भी कर सकते हैं और ओरली, लेकिन ओरली जनरली वो बच्चों गाइड नहीं करते हैं एक्ट, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई आप रिटर्न ही करो, रिटर्न में ही बेटर है, ठीक है। तो बच्चों जनरली मैं ऐसा बोलूंगा कि एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड होता है, वो जनरली रिटर्न भी होती है और ओरल भी होती है, ठीक है। अब ये तीनों है ए बी सी, वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज कंटेंट है, वो क्या क्या चीज ऐसी लिखेंगे कि जिसकी वजह से आगे जाके कोई प्रॉब्लम आए तो वहां से हमें क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। तो बच्चों पार्टनरशिप डीड में जनरली कौन कौन सी चीज हम लिख सकते हैं, उसका एक मैं छोटा सा लिस्ट आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बच्चों उसमें लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, उसका नाम है, एड्रेस है, ठीक है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा बच्चों डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का पूरा डिस्क्रिप्शन कि फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म क्या 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 है, फर्म की मेन लोकेशन क्या है, अगर ब्रांचेस है तो वो सारी चीज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगी, ठीक है। फिर बच्चों थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि हेड ऑफिस, कि जो ये बिजनेस आप कर रहे हो उसका प्रिंसिपल प्लेस कहां पे रहेगा, ठीक है। तो वो थर्ड चीज में मेंशन होगी डीड में, पार्टनरशिप डीड में। फिर ऐसा होगा बच्चों फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है कैपिटल, कि ए कितना कैपिटल आएगा, बी कितना कैपिटल आएगा, सी, तो ऐसा एक मेंशन होगा कैपिटल कि ईच एंड एवरी पार्टनर कितना कैपिटल आएगा, ए है वो 10 लाख लाएगा, बी 15 लाख लाएगा और वो कितना लाएगा 5 लाख। तो वो चीज वहां पे डिड में मेंशन की जाएगी, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, रिकॉर्ड रहेगा। फिर एक और चीज मेंशन होगी ड्राइंग, कि भाई पार्टनर है वो कई बार अपने खुद के यूज के लिए पैसा विड्रॉन करना चाहते हैं, तो वो लिमिट क्या है, ए है वो 50 का विड्रॉन कर सकता है, बी 60 का विड्रॉन कर सकता है, तो वो 40 का। तो ड्राइंग हर पार्टनर कितना करेगा वो कहां पे मेंशन होगा, पार्टनरशिप डीड में। फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई आज पार्टनर है वो फर्म को कैपिटल दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करेंगे, ठीक है, वो कितना परसेंट रहेगा, वो भी वहां पे डीड में क्या होगा, मेंशन होगा। फिर बच्चों होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि भाई फर्म है वो पार्टनर से चार्ज करेगी ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर विड्रॉन कर रहे हैं, तो फर्म कितना चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो परसेंटेज कहां पे मेंशन कर देंगे, डीड में। समझ में आ रहा है बच्चों। तो फिर एक और बच्चों एक प्रोविजन है कि फॉर एग्जांपल अगर नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है एडमिशन, तो वो टाइम पे क्या क्या प्रोविजन रहेगी। अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होना चाहता है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की प्रोविजन क्या होगी, वो कहां पे मेंशन किया होगा बच्चों, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में। फिर ऐसा बच्चों एक है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी कि अगर हम फ्यूचर में असेट को रीवैल्यूड करना चाहते हैं तो क्या होगा उसका प्रोविजन, प्रॉफिट किस तरह बटेगा, तो वो वैल्यूएशन ऑफ असेट का भी एक यहाँ पे प्रोविजन डाल देंगे। फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई ए बी सी है तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें 5 3 2, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनर के बीच में कितना रहेगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। फिर बच्चों एक और प्रोविजन है गुडविल, कि फ्यूचर में गुडविल है कंपनी की फर्म की बढ़ रही है, तो वो गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह करेंगे, तो वो भी एक यहाँ पे प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हो गया होगा। फिर बच्चों अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट किस तरह करेंगे, कि भाई इसके बीच में ये प्रॉब्लम आई, कोई ट्रांजेक्शन के बारे में प्रॉब्लम आई, तो वहां पे कोर्ट का इंटरफेयर किस तरह रहेगा, तो सेटलमेंट और डिस्प्यूट के लिए कौन बीच में रहेगा, वो भी कहां पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर अगर कोई पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ये लेना चाहता है,
तो इनका प्रोविजन क्या है, कितना सैलरी ले पाएगा, कितना बोनस ले पाएगा, कितना कमीशन लेना पाएगा, या फिर कितना रेम्यूनरेशन ले पाएगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होगा। तो बच्चों यहाँ पे जितना भी मैंने लिस्ट दिया ना है बच्चों, बस ये पार्टनरशिप डीड में जनरली मेंशन किया जाता है। मेजॉरिटी चीज इतनी होती है जो मेन चीज है कि फ्यूचर में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने लिस्ट दी है वो लिस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, एक बार रेफर करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तो आपके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो क्या हुआ बच्चों, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इतनी चीज जनरली मेंशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड में कंटेंट में क्या क्या चीज आएगी। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आएगा 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 100%। ये जो टॉपिक अभी मैं समझाने जा रहा हूं ना, उसमें एग्जाम में टॉपिक आएगा। अब कौन सा है बच्चों वो टॉपिक, ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकली समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, ठीक है, ये तीनों पार्टनर है, इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों ध्यान से सुना, ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। इन तीनों के बीच में प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, नहीं मजा आया इनको, एग्रीमेंट बनाया और प्रॉब्लम आई, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से आएगा, एग्रीमेंट में साइन होगा तीनों का और वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक चीज क्या है बच्चों कि अगर पार्टनर एग्रीमेंट बनाते हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा, एग्रीमेंट से, मींस पार्टनरशिप डीड से आएगा। कहां से आएगा, पार्टनरशिप डीड से। क्लियर, डन। दूसरा ऑप्शन एबीसी है, वो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं बनाया और प्रॉब्लम आई, तो क्वेश्चन मार्क, कहां जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो देयर आर 2 ऑप्शन बच्चों, एग्रीमेंट बनाया, प्रॉब्लम आई, तो डीड के पास जाओ, एग्रीमेंट के पास जाओ, वो सॉल्यूशन देगा। नंबर 2 क्वेश्चन, एग्रीमेंट नहीं बनाया, डीड नहीं बनाया और प्रॉब्लम आई, तो हम किसके पास जाएंगे बच्चों, एक लाइन नीचे लिखा देखो, वी हैव टू अप्लाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन। क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 सिचुएशन होती है, तो वो 2 सिचुएशन का हमें यहां पे सॉल्यूशन लाना है। पहला, डीड बनाया, डीड से सॉल्यूशन ला दो, साइन है सबका, वहां पे मेंशन किया है। अगर नहीं डीड बनाया, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या करना पड़ेगा, 1932 की प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक लाइन लिखा है, वो आप देख लीजिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी हैव टू अप्लाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजन। वो प्रोविजन क्या बोलती है, ध्यान से सुनो। पहला, एबीसी के बीच में प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि यार मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए, हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया, अब आप 8 बोल रहे हो, मेरे को 10% चाहिए, आप ऐसा क्यों करते हो, तो प्रॉब्लम आई। वो बोल रहा है कि मुझे इतना सैलरी चाहिए, वो बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना नहीं देना है, वो बोल रहा है कि मैंने लोन दिया था तो लोन पे इतना % चाहिए, तो ये सब प्रॉब्लम हुई। क्या हुई प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1932 एक्ट है। कोर्ट में जाके कोर्ट क्या बोलेगा, 1932 के पास जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहली प्रॉब्लम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड है, पहली प्रॉब्लम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड है, तो बच्चों वहां पे मेंशन क्लियरली किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउडेड, यानी कि नॉट पेड किया जाएगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि डीड नहीं बनाया है और प्रॉब्लम आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रॉब्लम आई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी नहीं चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, ये भी नॉट अलाउडेड। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गया। थर्ड, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये भी नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउडेड, नॉट पेड टू द पार्टनर, ये भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आईओसी नहीं, नॉट अलाउडेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउडेड, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन नॉट अलाउडेड। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए बोल रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट दो, बी बोल रहा है कि मुझे इतना दो, सी बोल रहा है कि इतना दो। 1932 एक्ट क्या बोलेगा, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या हो जाएगा, तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो आईओसी नॉट अलाउड, आईओडी नॉट अलाउड, एसबीसी आर नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप हमको क्या दिया है, लोन दिया है, क्या दिया है, लोन, तो वो बोल रहा है कि मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को 10 तो चाहिए, मैंने बोला था, वो फॉर एग्जांपल बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो 1932 एक क्या बोल रहा है, भाई तू छोड़, तूने एक्ट नहीं बनाया, तूने एग्रीमेंट नहीं बनाया, तूने डीड नहीं बनाया, तो 1932 एक की प्रोविजन ऐसी बोलती है कि तुम्हें कितना मिलेगा, 6% पर एनम। कितना मिलेगा, 6% पर एनम। समझ में आ रहा है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम।
ठीक है। एंड लास्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, सभी पार्टनर अग्री है तो, सभी पार्टनर अग्री है तो नए पार्टनर को एडमिशन मिलेगा। 6 नंबर कैसा बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मुझे नए पार्टनर यस मैं अग्री हूं, बी बोल रहा है मैं अग्री हूं, सी बोल रहा है मैं अग्री हूं, तो नया पार्टनर आएगा। ए भी अग्री है लेकिन सी अग्री नहीं है, तो नया पार्टनर एडमिशन नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो बच्चों ऐसा बोल सकते हो कि एग्रीमेंट डीड नहीं बनाया और कॉन्फ्लिक्ट आई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। फिर बच्चों ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा। और लास्ट पार्टनर एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर कब, जब सब अग्री होंगे तो ये चीज याद रखना है, ठीक है बच्चों, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों मेरा यहां पे थियरी खत्म। जनरली मेजॉरिटी थियरी पार्ट मैंने क्या कर दिया, आपका कवर कर दिया कि भाई पहले मीनिंग समझाया, फिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज आती है, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और कॉन्फ्लिक्ट हुई सब पार्टनर के बीच में, तब ये प्रोविजन हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा बच्चों थियरी पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये अगर ये क्लियर हो गया ना, तो आगे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, तो बच्चों वहां पे आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने नाम दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करना करीबन 3 to 4 मिनट का ही है बच्चों, और कंसेप्ट है। बच्चों पहले ध्यान से सुनो, पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर डिफरेंट। ए बी सी ये पार्टनर है और उनकी फर्म का नाम फॉर एग्जांपल एवरग्रीन लिमिटेड, मींस एवरग्रीन पार्टनरशिप फर्म है, बाय मिस्टेक लिमिटेड बोल गया, एवरग्रीन पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो बच्चों एबीसी फर्म है और उनकी फर्म का नाम क्या है, एवरग्रीन फर्म फॉर एग्जांपल, ठीक है। बच्चों याद रखना ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग। ये नेचुरल पर्सन है, इन्होंने क्या बनाया, फर्म बनाया, इसलिए ये क्या है, आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट का मतलब ये दोनों अलग अलग है, आपको अलग अलग ही दिखने हैं, पार्टनर अलग एंड पार्टनरशिप फर्म अलग। इन दोनों के ट्रांजैक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो पहले माइंड में क्लियर कर लो कि अकाउंट में पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर डिफरेंट सेपरेट एंटिटी। ये नेचुरल है आपके और मेरे जैसा, और फर्म क्या है, जो आर्टिफिशियल है, लाइक इन्होंने बनाया है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ए ने, बी ने और सी ने फर्म स्टार्ट करने के लिए, ए ने, बी ने और सी ने फर्म स्टार्ट करने के लिए ए ने 10 लाख रुपीस दिया, बी ने 15 लाख रुपीस दिया फॉर एग्जांपल, और सी ने 12 लाख रुपीस दिया, ठीक है। इन तीनों ने कैपिटल दिया, किसको कैपिटल दिया बच्चों, फर्म को दिया, किसको दिया, फर्म को, ठीक है। पार्टनर ने एवरग्रीन फर्म को इतना कैपिटल दिया। अब पार्टनर क्या बोलेंगे पता है, अरे भाई फर्म तो याद रखना हम तीनों ने मिला के आपको कैपिटल दिया है, ठीक है, हमने आपको मदद किया, हमने आपको हेल्प किया, क्या किया, हेल्प, ठीक है। तो हेल्प का नाम क्या है, कैपिटल। तो हेल्प के सामने क्या चाहिए, कुछ रिवॉर्ड चाहिए, क्या चाहिए, रिवॉर्ड। हमने एहसान किया है तो एहसान का कुछ ना कुछ तो हमें क्या चाहिए, कर्ज चाहिए, ठीक है। तो बच्चों पार्टनर क्या बोलता है कि हमें ये जो कैपिटल है ना, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों फॉर्म बोलती है भाई दे देंगे यार, क्या तू रो रहा है, तू टेंशन मत ले, हम दे देंगे तुम्हें, ठीक है। तो फॉर्म बोल रहा है कि हम तुम्हें जितने भी तूने कैपिटल दिए उस पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। पार्टनर बोले ठीक है, अग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें कैपिटल देंगे, तो तुम्हें इंटरेस्ट दे। तो बच्चों ऐसा बता सकता हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। डन, क्लियर, 100% क्लियर। ये क्या है, पार्टनर के लिए इनकम उनको मिलेगा, फर्म के लिए एक्सपेंस। पहला बंडा क्लियर, डन। ये कैपिटल की बात हुई। दूसरा बच्चों होता है ड्राइंग, ये ट्रांजेक्शन ड्राइंग का होता है। पार्टनर ने फर्म से कुछ पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया, ए ने कुछ 50,000 मंथली लेता है, वो 30,000 लेता है, और वो कुछ 15,000 फॉर एग्जांपल ऐसा लेता है। तो ये तीनों अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्म से क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं पर्सनल यूज के लिए। अब फर्म भी नहीं छोड़ेगा, फर्म क्या बोल रहा है, मैं भी तुम पे एहसान कर रहा हूं, मेरे हर मंथ तू मेरे से क्या ले जा रहा है, ड्राइंग, तो तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा मुझे। पार्टनर बोला दे दूंगा, क्या रो रहा है भाई, दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलेगा, फर्म को, पार्टनर को देना पड़ेगा। तो ऐसा बता सकता हूं मेरी नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए इनकम। डन बच्चों, डन। बस ये कंसेप्ट क्लियर करो, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, कंसेप्ट। डन। नंबर 3, अब पार्टनर बोल रहा है, इन दोनों के बीच में देखना बच्चों बहुत जबरदस्त कॉन्वर्जेशन हो रही है। पार्टनर बोल रहा है कि भाई देख मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं फर्म,
ठीक है, सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम को 8 बजे जाता हूँ, तू बोल रहा है वो सब काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे सैलरी भी चाहिए, बोनस भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए और रेम्यूनरेशन भी चाहिए। सैलरी सबको पता है, बोनस भी सबको पता है, कमीशन भी पता है, रेम्यूनरेशन नया वर्ड है बच्चों, मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल ए है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये बोल रहा है कि सब फर्म की सारी अकाउंट मैं ही संभाल रहा हूं, तो मैं आपको एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं, तो उसके लिए कुछ मुझे फीस दो, वो फीस का नाम है रेम्यूनरेशन। तो पार्टनर बोल रहा है कि भाई मुझे ये सब पैसे चाहिए, सैलरी के, बोनस के, कमीशन के, रेम्यूनरेशन। फर्म बोल रहा है तू काम कर रहा है तो देंगे ना भाई, ठीक है। तो पार्टनर के लिए ऐसा बोलूंगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। डन, क्लियर बच्चों, तीन चीज हुई, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग और सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, शॉर्ट में बोलेंगे SBCR, ठीक है। एंड लास्ट बच्चों, ए है बहुत पैसे वाला है, ठीक है, और फर्म को पैसे की जरूरत है। ये बहुत पैसे वाला है, उसके पास पैसे है, तो फर्म को वो लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? लोन। तो लो सीधी बात है, ए छोड़ेगा नहीं, ए बोलेगा भाई तुम्हें 10 लाख रुपए का लोन दिया, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। फर्म बोलेगा दे दूंगा, तूने मेरा हेल्प किया, मैं दे दूंगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट लोन क्या हो जाएगा? इनकम, फर्म के लिए एक्सपेंस। बच्चों ये याद कर लो ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अपने आप हो जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? अपने आप। बस ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चार चीज पता है तो कंसेप्ट आपके बच्चों क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार रेफर कर लीजिए, ऐसा हो तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका बच्चों काम थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और सैलरी, बोनस, कमीशन क्या होता है, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब बच्चों ये जो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं देनी पड़ती है। उसके लिए कोई ना कोई अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों कि फर्म है वो खुद अकाउंट बनाती है और वो देखती है कि हमारा कितना प्रॉफिट बचा है और पार्टनर में कितना डिस्प्यूट होगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग प्रिपरेशन क्या क्या रहेगा और उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों कि पहला मैंने लिखा है अकाउंटिंग प्रिपरेशन। अकाउंटिंग प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल मेंटेन करने के लिए बच्चों दो मेथड है। पार्टनर कैपिटल मेंटेन करने के लिए कितनी मेथड है? दो। पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग के ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा है, उसका रीजन है समझाता हूं। और फिक्स जो कैपिटल है उसकी ब्रैकेट में मैंने लिखा है 3। क्या लिखा है? 3। तो 2 and 3 ऐसा लिखा है, उसका रीजन टेक्निकली अभी बताता हूं। जो फ्लक्चुएटिंग में पहला जो अकाउंट बनता है सीक्वेंस में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ठीक है। फर्म पहले क्या बनाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद फर्म कौन सा अकाउंट बनाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएगी फर्म? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएगी बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में कौन सा बनाएगी? बैलेंस शीट। तो यहां पे टोटल कितने बनेंगे? 5। ट्रेडिंग, पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड लास्ट में बैलेंस शीट। फिक्स्ड में ये तो 4 है, 5 जो है वो तो आएंगे। ट्रेडिंग भी आएगा, पीएनएल भी आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी आएगा, पार्टनर कैपिटल भी आएगा, करंट अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट। यानी कि यहां पे कितने हुए? 6। 5 और 6। अब बोलेंगे सर एग्जाम में इतने सारे अकाउंट बनाने हैं तो 40 या 50 मिनट तो इसमें चला जाएगा, तो एग्जाम में पेपर कैसे कंप्लीट होगा? अरे बच्चों टेंशन मत लो, ट्रेडिंग नहीं बनाना है, पीएनएल नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, लेकिन मुझे तो कंसेप्ट समझाना है ना बच्चों। कंसेप्ट समझाना है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा ना। तो ट्रेडिंग कैंसिल, पीएनएल कैंसिल और बैलेंस शीट कैंसिल। तो यहां में से 3 अकाउंट कैंसिल हो गए तो कितने बचे? 2। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में 2 ही बनाने हैं, आपकी सिलेबस में कितने हैं? 2। और यहाँ पे अगर वो 3 निकाल दो तो कितने बचेंगे बच्चों? 3। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ऐसा बोलता सकता हूँ कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोला है तो 2 अकाउंट बनेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड लास्ट में मेरा पार्टनर कैपिटल। और फिक्स पे बोला है तो बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड करंट, इसलिए 2 and 3। अब लॉजिक समझ में आया? 2 and 3, ठीक है। 23 नंबर याद करो, आपका काम क्लियर। अब आप बोलेंगे तो सर ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाना है तो डायरेक्टली कैसे पॉसिबल है? अरे बच्चों क्वेश्चन में नीचे लिखा है, देखो नाम, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट या लास्ट लाइन में नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे देंगे। ट्रेडिंग से जीपीजीएल मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। पीएनएल से नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया होगा, मेंशन किया होगा। डायरेक्टली आपको कहां से स्टार्ट करना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। तो आपका काम बच्चों थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपका डाउट क्लियर कि भाई नेट प्रॉफिट नेट लॉस दे दिया, तो ये 2 है और ये 3 है। 2 3 23 डन। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में कॉमन कौन सा अकाउंट है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वो समझाऊंगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझाने के बाद कैपिटल और इस पे कैपिटल करंट समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा फोकस कहां पे रहेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब बच्चों यहां पे एक स्टोरी करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना।
आपके सामने पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, यस है, डन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टी फॉर्मेट में है, जैसे आप 11th में पीएनएल अकाउंट बनाते थे वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, तो वही फॉर्मेट में है बच्चों, यस सर वही फॉर्मेट है, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक रूल है, निको बड़े बोल्ट में लिखा है, रूल नंबर 1, ये किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म, किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म, डन। तो रूल नंबर 1 पीएनएल अप्रोप्रिएशन का किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, फर्म, फर्म है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि मेरे लिए क्या इनकम है और मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, डन। रूल नंबर 2 क्या लिखा, सारे एक्सपेंस डेबिट और सारे इनकम क्रेडिट, 2 रूल याद करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर करो, डन। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म। नंबर 2 एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, जैसे 11th में अपना पीएनएल आता था वैसा, डन बच्चों। अब बच्चों देखो क्वेश्चन, ऊपर छोटा सा एक मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया है, ठीक है, वो पीएनएल में आप देखो डेबिट साइड मैंने नेट प्रॉफिट दिया है, लॉजिक है, अगर प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड होगा, और नेट लॉस दिया है, ये दोनों में से एक चीज तो क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में डेबिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अगर नेट लॉस है पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट, वाइस से वर्सा, क्रॉस, डन। तो आपको क्वेश्चन में सोचना है, नेट प्रॉफिट फायदा है फर्म के लिए तो क्रेडिट, डन, और नुकसान है तो फर्म के लिए डेबिट, डन। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऐसे लिख देंगे, डन बच्चों। अब मेरी आती है स्टोरी एक बच्चों, वो स्टोरी इससे पहले भी मैंने समझाया लेकिन वो स्टोरी वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, मींस जस्ट मजाक कर रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए, झगड़े हैं बहुत, ठीक है ना। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या देता है, कैपिटल, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या देता है, कैपिटल। पार्टनर बोलता है मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने तुम्हें कैपिटल दिया, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, फर्म, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फर्म, फर्म का मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म बोलेंगे इंटरेस्ट दे देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस, पार्टनर को देना पड़ेगा। तो फर्म पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक्सपेंस कहां पे रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड, तो ऐसा लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, मुझे पार्टनर को देना है, डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा, डेबिट साइड, डन। नेक्स्ट, ए और बी, फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्राइंग करते हैं, ए है 50,000 का ड्राइंग करता है और वो 60,000 का ड्राइंग करता है। अब फर्म भी छोड़ेगा नहीं, फर्म क्या बोलेगा, तूने ड्राइंग किया, अब मैंने एहसान किया, अब तू मुझे क्या दे, इंटरेस्ट है। पार्टनर बोल रहा है दे दूंगा, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन यानी फर्म वो बोल रही मेरे लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुई, इनकम, और इनकम कहां पे आती है, क्रेडिट साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डन। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंसेप्ट पे फोकस करो, काम क्लियर, डन। नेक्स्ट है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन। पार्टनर बोल रहा है मैं तेरे लिए फर्म काम कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे सैलरी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। फर्म बोले दे दिया, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, फर्म बोले दे दिया, फर्म के लिए सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन क्या है, एक्सपेंस है, तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड, टू सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, टू रेम्युनरेशन, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म, तो फर्म के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कि डेबिट, क्लियर बच्चों, स्टोरी लाइन समझ में आ रही है। नेक्स्ट है क्या बच्चों, पता है कि आज फर्म कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ रिजर्व रखती है। क्या रखती है, रिजर्व, रिजर्व का मतलब आप समझ गए, कुछ सेविंग करती है। तो सेविंग अभी के लिए मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस ही है, ठीक है ना, अभी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन फ्यूचर के लिए बेनिफिट है, तो रिजर्व आप एक्सपेंस ही समझ लिए, फर्म के लिए अभी क्या है, एक्सपेंस। तो रिजर्व अगर क्वेश्चन में मेंटेन करने के लिए बोला है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा, टू डेबिट साइड, टू रिजर्व, ठीक है। तो टू रिजर्व में वहां पे लिख दूंगा, बस इसके अलावा कोई चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगी नहीं, डन बच्चों, डन। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, और एक रिजर्व अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो रिजर्व। लास्ट में क्या होगा, फर्म हिसाब किताब करेगी कि भाई अब कितना बचता है देखते हैं ना, ठीक है ना, बचेगा तो प्रॉफिट, अगर जेब से निकाला तो लॉस, तो वो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके देखेगी। अगर बचा प्रॉफिट बचा, तो जैसे पीएनएल में नेट प्रॉफिट बोलते थे, तो यहां पे टू डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में लाइक मेंशन किया है मैंने, क्या, डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पार्टनर इन पीएसआर रेशियो, ये पार्टनर में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट बचा तो डेबिट साइड, अगर लॉस हुआ
मींस डेबिट साइड ज्यादा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो लॉस हुआ, तो 2 डिविजिबल लॉस क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। डन। ये है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। स्टोरी याद करो फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपका बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपके लिए काम थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, आसान। तो मेरा ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग और फिक्स पे हम बच्चों फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं फ्लक्चुएट में कौन सा समझाने जा रहा हूं, पार्टनर कैपिटल। अब स्क्रीन पे देखिए बच्चों, सबसे पहले ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन रेडी है, यस रेडी है सर, बराबर है, डन है, ओके ओके। पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया। अब नीचे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यस है सर, उसका फॉर्मेट एक बार चेक कर लेते हैं, आपके लिए नया है। पर्टिकुलर ए यानी कि पार्टनर, बी यानी कि पार्टनर, ये डेबिट साइड, सेम रिपीट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर ए बी, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये होता है पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट, ठीक है ना बच्चों। पार्टनर कैपिटल लॉजिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर, ऊपर वाला फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे वाला पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल में भी सेम रूल, एक्सपेंस होगा पार्टनर के लिए तो डेबिट, वो यूनिवर्सल रूल है, एक्सपेंस डेबिट साइड पार्टनर में और इनकम है क्रेडिट, ठीक है ना। ऊपर वाले ऊपर में डेबिट साइड सारे फर्म के एक्सपेंस लिखे थे, तो यहाँ पे अगर पार्टनर के कोई भी एक्सपेंस होंगे तो कहां पे आएंगे, डेबिट, और कोई भी इनकम होगी वो कहां पे आएगी, क्रेडिट, ठीक है। अब बच्चों पार्टनर कैपिटल किस तरह करते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। सबसे पहले बच्चों ए और बी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या लाएंगे, कुछ कैपिटल लाएंगे ना, जैसे कि ए है वो 10 लाख लाया, बी 10 लाख लाया, ठीक है। तो ए और बी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल लाते हैं, तो कैपिटल लाते हैं तो कैपिटल का ऑलवेज नेचर क्या होता है पता है, क्रेडिट होता है, जो आपने 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो कैपिटल ऑलवेज कौन सा नेचर में आता है बच्चों, क्रेडिट नेचर में। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि ऑन 1/4/2025 ए ब्रॉट और ए टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप और टू स्टार्ट अ कमेंस ऑफ पार्टनरशिप, समथिंग ऐसा वर्ड दिया है, ए ब्रॉट 5 लाख एंड बी ब्रॉट 10 लाख, तो उसका मतलब वो कैपिटल लाए, ठीक है। तो कैपिटल स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जो लाए वो ऑलवेज कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पहली लाइन में कोई कैपिटल दिया है तो मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, ए में लिख दूंगा ए का बैलेंस, बी में बी का बैलेंस लिख दूंगा, डन। पहले ये एक्ट लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ला रहा है तो मेरे लिए क्या है, उसका नेचर क्रेडिट है, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कैपिटल क्रेडिट, अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग का नेचर डेबिट होता है बच्चों, तो डेबिट साइड आएगा, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट के, कैपिटल स्टार्ट फ्रॉम सी दैट्स व्हाई क्रेडिट, ड्राइंग स्टार्ट फ्रॉम डी दैट्स व्हाई डेबिट। तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि ए ड्राइंग 50,000 कर रहा है, बी ड्राइंग 60,000 कर रहा है, तो कहां पे लिखूंगा, टू ड्राइंग, ए में ए का अमाउंट, बी में बी का अमाउंट, डन। तो कैपिटल ड्राइंग क्लियर। दो और कंसेप्ट बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ए का मन हुआ और वो बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल ला रहा है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, तो बच्चों वो भी क्रेडिट साइड आएगा, कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय एडिशनल कैपिटल, ब्रैकेट में बैंक है, फर्नीचर है, डिपेंड है, तो बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो वो मैं कहां पे लिख दूंगा, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर कोई पार्टनर विथड्रॉन करता है, कैपिटल क्या करता है, विथड्रॉन, तो उसके लिए तो खर्चा है ना, तो वो कहां पे लिखूंगा, डेबिट साइड, टू बैंक, ब्रैकेट में विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो ये 4 कंसेप्ट है बच्चों, कैपिटल अकाउंट में ये 4 कंसेप्ट है, ठीक है। कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई कैपिटल आया तो भी क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल आया तो भी क्रेडिट, ड्रॉइंग किया या फिर कुछ विथड्रॉन किया कैपिटल तो डेबिट, ठीक है। ला रहा है तो क्रेडिट, ले ला जा रहा है तो डेबिट, डन, यस डन। अब बच्चों सबसे इजी चीज बताऊं, सबसे इजी, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको 10,000 दे रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस, तो आपके लिए इनकम ना, ठीक है ना। तो मेरे लिए डेबिट साइड आएगा तो आपके साइड कौन सा आएगा, क्रेडिट। तो अकाउंट का एक रूल है, आपसे जेब से जा रहा है तो आपके लिए कुछ डेबिट होगा तो सामने वाले से क्या होगा, क्रेडिट होगा। बच्चों ये फर्म के लिए जो एक्सपेंस था वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है ना, सीधी बात है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस, इसलिए मैंने डेबिट लिखा था, यस सर लिखा था। तो पार्टनर कैपिटल में कौन सा चला जाएगा, क्रेडिट, उनके लिए इनकम है, क्लियर। तो वैसे वर्षा, तो बच्चों आप मुझे बताओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस, तो कहां पे लिखा था, डेबिट, तो पार्टनर में कहां पे आएगा, क्रेडिट, यस सर, डन डन बच्चों, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या था, इनकम, तो कौन सी साइड लिखा था, क्रेडिट, तो पार्टनर में कौन सी साइड आएगा, डेबिट, यस डन। सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन
पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज आ रही थी? डेबिट, क्योंकि उनके लिए क्या था? एक्सपेंस। तो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। तो कौन सी साइड रहेगा? क्रेडिट। यस सर, डन डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी बोनस कमीशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन की वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? अगर डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। बस यही याद करना था बच्चों। डन। फिर है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। सीधी बात है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अल्टीमेटली किसमें बढ़ता है? मींस कितने डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर में। और डिविजिबल प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ रहा है, तो पार्टनर में कौन से साइड चला जाएगा? क्रेडिट। तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डिविजिबल लॉस आया, ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां पे चला जाएगा? डेबिट। डन। ओके, 100%। और ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या है? अगर कैपिटल आ रहा है तो क्रेडिट, ड्राइंग है तो डेबिट। जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड रहेगा, और वहां पे जो क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट। ठीक है। और लास्ट में ये पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है ना, उसका हिसाब होता है। ठीक है। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी बचेगा वो क्या रहेगा मेरा? टू क्लोजिंग कैपिटल। क्या रहेगा? ब्रैकेट में टू बैलेंस सीडी। क्या हो जाएगा बच्चों? टू सीडी। ए का क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ए में लिखेंगे, बी का क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके सी में लिखेंगे, यानी कि वो क्लोजिंग हो जाएगा। ये साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ गया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल आप बच्चों बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल डन। अब आई सामने बात फिक्स कैपिटल मेथड की। बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड में कितने बनते हैं? 3। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल एंड करंट। आप बोलेंगे सर इन दोनों में क्या हुआ ऐसा कि यार 2 मेथड एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में 2 मेथड क्यों है? देखो यहां पे सारे ट्रांजेक्शन कहां पे हो रहे थे? कैपिटल में। लेकिन फिक्स में ना कैपिटल बंटवारा चाहता है। कैपिटल ऐसा बोल रहा है कि मुझे अलग कर दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? बंटवारा। ध्यान से सुनना, यहां पे साथ में रह रहे थे, समझ में आ रहा है? फिक्स में कैपिटल ऐसा बोल रहा है कि मुझे अलग कर दो, मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, आप अपना हिस्सा ले लो, बात खत्म करो। डन। कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चों हुआ क्या पता है? यहां पे तो कैपिटल में एक साथ में सब ट्रांजेक्शन आते थे, अब यहां पे तो कैपिटल अलग होना चाहता है, इसलिए मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। बच्चों एक सॉलिड लाइन बोलता हूं, नीचे देखो आप सब, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? यस है सर। डन। उसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं? यस लिखे हुए हैं। उसमें 4 ट्रांजेक्शन, कैपिटल को अपना हिस्सा चाहिए। जब बंटवारा हो रहा है तो कैपिटल बोले मुझे मेरा दे दो, आप अपना ले लो, वो बहुत गुस्से में है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नीचे देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। उसमें मैंने 4 चीज पे येलो कलर से हाईलाइट किया है, येलो कलर 4 चीज देखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखा है ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट। एडिशनल कैपिटल तो वो मैंने लिखा है बाय बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर यहां पे लिखा है टू विड्रॉन कैपिटल टू बैंक, ठीक है। तो बच्चों ये जो 4 चीज है, या फिर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये 4 चीज जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया ना, वो बंटवारे में किसको चली जाएगी? कैपिटल को। समझ में आ रहा है? वो किसको चली जाएगी? कैपिटल को। ये चारों चीज की इफेक्ट कौन से अकाउंट में आएगी? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में। तो कैपिटल को बंटवारे में 4 चीज मिलेगी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर वो कर रहा है, विड्रॉन कैपिटल कर रहा है, और लास्ट में जो बचा वो क्लोजिंग कैपिटल। तो बंटवारे में कैपिटल को कितनी चीज मिलेगी? 4। उसके अलावा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी बोनस कमीशन, वो सब किसको मिलेगी? करंट अकाउंट को। बस यही याद करना है बच्चों, ठीक है। तो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा में कैपिटल को कितनी चीज मिलेगी? 4। वो 4 चीज उठा के हम कौन से अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे? कैपिटल अकाउंट पे। और बाकी जो चीज बचेगी, सारे एडजस्टमेंट जो हम फ्लक्चुएटिंग में कौन से अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल में करते थे, वो कहां पे आ जाएंगे? करंट अकाउंट में। बस यही चीज बच्चों करनी है यार, ठीक है। तो ग्रीन वाले सारे किस पे चले जाएंगे बच्चों? करंट अकाउंट। हाईलाइटेड जो ग्रीन है वो करंट अकाउंट को, या येलो हाईलाइटेड है वो कैपिटल को बंटवारे में चले जाएंगे। बस ये शॉर्ट में ग्रीन और येलो याद रखो, आपका बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन। अब प्रैक्टिकली बताता हूं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन एक हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऊपर लिखा फिक्स कैपिटल मेथड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन आप देख रहे हो, रेडी आपके लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मैंने कंसेप्ट समझा दिया। उसके नीचे कौन सा है बच्चों? फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। उसमें पार्टनर कैपिटल में लिखा है पार्टनर कैपिटल, पर्टिकुलर एबी, पर्टिकुलर एबी। पार्टनर कैपिटल में कितना है? 2 ही बच्चों, 4 ही चीज आएगी। एक है ओपनिंग कैपिटल जो क्रेडिट, और अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल आ रहा है वो भी क्रेडिट,
अगर विड्रॉन कर रहा है तो डेबिट, और बचेगा वो क्लोजिंग। तो कैपिटल को कितना मिला? सिर्फ 4। फिक्स में कैपिटल को 4 मिला, उसके बंटवारे की चीज दे दी, कैपिटल वो क्रेडिट साइड, विड्रॉन कर रहा है तो डेबिट साइड। ठीक है, उसका हिसाब क्लियर, डन, ओके। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्लियर, पार्टनर कैपिटल क्लियर। बात आती है करंट अकाउंट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन हो, ध्यान से सुनना, नीचे रूल लिखा है देखना। करंट अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, उसका कोई नेचर फिक्स नहीं है। कैपिटल का ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्लोजिंग भी डेबिट हो सकता है और क्रेडिट हो सकता है, वो डिपेंड है क्वेश्चन पे। अगर ऐसा लिखा है ए करंट अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे। अगर बी करंट अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट लिखेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, तो बच्चों करंट अकाउंट में मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग यानी कि डेबिट साइड भी लिखा और क्रेडिट साइड भी लिखा, डन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखा, डन बच्चों, डन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऊपर है, बीच में पार्टनर्स कैपिटल है और नीचे है करंट अकाउंट, ये तीनों डन। तो करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट क्लियर। अब बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो चीज आपने डेबिट साइड लिखी है वो कहां यहाँ पे आ जाएगी? क्रेडिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए आईओसी क्या था? डेबिट साइड, तो यहाँ पे कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। वहां पे सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन कौन सी साइड था? डेबिट, यहाँ पे कौन सी साइड आ जाएगा? क्रेडिट, यस सर, डन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी साइड था? क्रेडिट, यहाँ पे कौन सी साइड आ जाएगा? डेबिट, डन। तो बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट थी यहाँ पे पार्टनर करंट में क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो पार्टनर करंट पे डेबिट। ठीक है, तो करंट अकाउंट का सिर्फ एक ही याद फंडा करना है कि उसका बैलेंस देखना है, डेबिट है कि क्रेडिट। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा बच्चों? करंट अकाउंट क्लोज होगा। मैंने बताया करंट अकाउंट क्लोज होगा तो उसका क्लोजिंग यानी कि टू बैलेंस सीडी वो डेबिट भी हो सकता है और बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्लोजिंग भी डिपेंड है, डेबिट भी होगा या तो क्रेडिट होगा। तो टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में लिखा है क्लोजिंग, इसका नेचर फिक्स नहीं है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, बराबर बच्चों। तो बंटवारा हुआ तो बंटवारे में पीएनएल अप्रोप्रिएशन और करंट में सारे ट्रांजैक्शन आएंगे और कैपिटल अलग रहना चाहता है तो उसको हमने 4 चीज दे दी, उसका ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, उसका विड्रॉन कैपिटल, उसका एडिशनल कैपिटल और जो बचा कुचा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, बाकी सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन और करंट में क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर करना है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का टॉपिक बच्चों हमने बहुत ही मजेदार और अच्छी तरह से कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं तो बच्चों आएगा, इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, तो आपको ये टॉपिक करना ही पड़ेगा बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ये 2 पार्ट को समझते हैं तो आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। पहला जो पार्ट है पार्ट 1 वो ऐसा है बच्चों की अनइक्वल ड्राइंग एट अ डिफरेंट इंटरवल, और दूसरा ऐसा है कि इक्वल ड्राइंग एट अ इक्वल इंटरवल। ये दोनों में क्या फर्क है? देखो यहाँ पे वर्ड पे फोकस कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर मींस जो मैंने 2 पार्ट किया उसमें पार्ट 1 में अनइक्वल ड्राइंग। अनइक्वल ड्राइंग का मतलब मैं आज 10,000 का ड्राइंग कर रहा हूँ, कल 20,000 का, फिर मैं 30 का, फिर 40 का, जो मेरा मन हो रहा है ना, तो वो जो ड्राइंग है वो इक्वल नहीं हो रही, अनइक्वल हो रही है एट अ डिफरेंट इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या पता है कि पहले मैंने मई में किया, फिर मैं दिसंबर में कर रहा हूँ, फिर जनवरी में कर रहा हूँ, फिर मेरा मन हो रहा है तो मैं अक्टूबर में कर रहा हूँ। यानी कि अनइक्वल ड्राइंग, अमाउंट भी अनइक्वल, प्लस उसका जो टाइम है वो भी डिफरेंट इंटरवल पे हो रहा है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट 1। दूसरा सब फिक्स, इक्वल ड्राइंग एवरी मंथ 10,000, एवरी क्वार्टरली 10,000, एवरी हाफ ईयरली 12,000, या मंथ में स्टार्टिंग में कर रहा हूं या मिड में कर रहा हूं या फिर, तो यहां पे सब स्टैंडर्ड है, इक्वल ड्राइंग भी कर रहा हूं, इक्वल इंटरवल पे भी कर रहा हूं। तो ये 2 पार्ट हमें बच्चों पढ़ने हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें ना 2 मेथड है, एक सिंपल और प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल और प्रोडक्ट, ये 2 मेथड से हमें सम्स करना है। यहाँ पे सिंपल है, प्रोडक्ट है और एक शॉर्टकट है जिसका शॉर्टकट ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, लेकिन बच्चों इतना टेंशन मत लो, सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इक्वल में सिंपल और प्रोडक्ट नहीं करना है, कैंसल है। यहाँ पे डायरेक्टली कौन सा मेथड पढ़ेंगे? शॉर्टकट, और यहाँ पे सिंपल और प्रोडक्ट, टोटल 3 मेथड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों अब है ना, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका जो क्लैरिटी है वो बहुत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बच्चों क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब सिंपल मेथड जो अनइक्वल है उसमें एक फॉर्मूला है, और प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला बच्चों मैं आपको याद करा देता हूं।
बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो थोड़ा आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पार्ट 1 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट है। पार्ट 1 में अनइक्वल ड्राइंग एट डिफरेंट इंटरवल, उसमें सिंपल में एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज इंटू 100। बच्चों समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ, जो मंथ जहां से हमने ड्राइंग किया ना वहां से कितने मंथ बाकी है, लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। फॉर्मूला क्लियर? सिंपल का फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। ये सिंपल का। लेफ्ट मंथ का मतलब क्या है बच्चों, मैं समझाऊं। जनरली अगर मैंने मई में ड्राइंग की तो मई से मार्च तक कितने महीने बचे, 11। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। फॉर एग्जांपल मैंने अक्टूबर में किया तो कितने महीने बचेंगे बच्चों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। जनवरी में किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसे लेफ्ट मंथ का मतलब जहां से आपने ड्राइंग किया वहां से एंड ऑफ द ईयर के कितने मंथ बाकी है वो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर? क्या याद रखना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ डिवाइड बाय 12। अगर सिंपल पूछा है तो, प्रोडक्ट पूछा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो कैसे मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊंगा, इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 1, बाय डिफॉल्ट 1, यहाँ पे 1 ही लिखना है। अगर प्रोडक्ट मेथड पूछा तो इंटू 1 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट मंथ आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बस ये याद कर लो आप। तो पार्ट 1 में अगर सिंपल और प्रोडक्ट पूछा जाए बच्चों तो आपको इस तरह फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ पे मुझे फैक्टर में क्या लेना है, लेफ्ट मंथ, कितने मंथ बाकी है, और यहाँ पे क्या लेना है 1, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं तो आपको जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन से बच्चों आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और एग्जाम में आप इजी तरह के क्या कर सकते हो बच्चों, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 15% आपको दे दिया है। तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज दे दी है। पार्टनर विड्रॉन एज फॉलो, पार्टनर जो है वो विड्रॉन एज फॉलो कर रहा है। फर्स्ट में यानी कि वो 2000 ड्राइंग कर रहा है बच्चों, फर्स्ट में को 2000, फिर वापस से 1 अगस्त को वो ड्राइंग कर रहा है 5000 का, 30 सितंबर को ड्राइंग कर रहा है 2000 का, 31 जनवरी को ड्राइंग कर रहा है बच्चों 6000 का, और 31 मार्च को ड्राइंग कर रहा है 2000 का। यानी कि बच्चों आप देखिए डेट भी अलग, अमाउंट भी अलग। तो अनइक्वल अमाउंट एक अनइक्वल है, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, और डेट भी डिफरेंट इंटरवल है। अभी मई में कर रहा है, फिर अगस्त में कर रहा है, फिर जनवरी में कर रहा है, फिर मार्च में कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम वाला है। ये कौन सा केस हुआ, मेरा पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 का मतलब अनइक्वल ड्राइंग एट अ डिफरेंट इंटरवल, डन। इसमें कितनी मेथड आती है, 2, सिंपल एंड प्रोडक्ट। दोनों मेथड से सम करूंगा अभी, और दोनों से आंसर भी क्या आएगा, सेम, डन ना। दोनों से आंसर भी क्या आएगा, सेम। लेकिन कंसेप्ट अपने को समझना है। सबसे पहले मैं सिंपल से करा रहा हूं, कौन सी मेथड से बच्चों, सिंपल मेथड से अगर ये सम कर रहा हूं तो फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू लेफ्ट मंथ, कितने मंथ बाकी है, डिवाइड बाय 12, डन। अब बच्चों कितने मंथ बाकी है पहले उसका एक हिसाब कर लेते हैं। अगर बच्चों मैंने मई में किया तो मई से मार्च कितने मंथ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ बचे। कितने बचे, 11। 1 अगस्त से अगर आप मार्च का कैलकुलेशन करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बचे, डन। 30 सितंबर बच्चों, 30 सितंबर है, सितंबर एंडिंग है, सितंबर काउंट नहीं होगा, अक्टूबर से काउंट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6, डन। जनवरी 31, जनवरी काउंट होगा नहीं, फरवरी, मार्च 2, और लास्ट है 31 मार्च, मार्च 31, तो ये भी काउंट नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा बोलूंगा, मैंने डेट के बाजू में कितने मंथ लेफ्ट है वो लिख लिया, 11, 8, 6, 2, 0, डन बच्चों, डन। ओके, अब फॉर्मूला में अप्लाई करना है। देखो पहला मैं अगर फर्स्ट में का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालू बच्चों, फर्स्ट में का ड्राइंग निकालू तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितने का है मेरा, 2000 इनटू कितने परसेंटेज है, 15 डिवाइड बाय 100 इनटू लेफ्ट मंथ कितने बाकी थे, 11 डिवाइड बाय 12, तो कितना आया 275। क्लियर। तो मई मंथ से
मार्च तक मुझे कितना इंटरेस्ट बनना पड़ेगा एज अ पार्टनर 275। डन। लेफ्ट मंथ ही कैलकुलेट करना है बच्चों, बाकी तो वो सब सेम ही है। अब बच्चों आप अगस्त का देखिए, अगस्त में कितने का ड्राइंग किया 5000 इंटू 15 बाई डिफॉल्ट फिक्स है डिवाइड बाई 100 इंटू कितने मंथ बाकी थे 8 डिवाइड बाई 12 कितना आंसर आएगा 500। डन बच्चों, क्लियर? यस। नेक्स्ट है सितंबर। सितंबर में कितने का विड्रॉन किया 2000, तो 2000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू कितने मंथ बाकी बच्चों 6 डिवाइड बाई 12 क्या आंसर आएगा 150। क्या आएगा 150। क्लियर? अब बच्चों जनवरी कितने का ड्राइंग किया 6000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू कितने मंथ बाकी 2 डिवाइड बाई 12 क्या आंसर आएगा बच्चों 150। क्लियर? और लास्ट जीरो आएगा, क्योंकि जीरो है तो अब 2000 0 0 0 तो लॉजिकली क्योंकि वो मंथ में कोई लेफ्ट बनते ही नहीं, बचे ही नहीं थे बच्चों, तो वहां पे मेरा जो मार्च महीने में जो विड्रॉन था उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा 0। डन। तो इस तरह मैंने 275 500 150 150 0 इस सबका टोटल करूंगा तो लास्ट ये जो मेथड है उसका आंसर आएगा 1075। क्या आंसर आएगा बच्चों 1075। क्लियर? तो इस तरह आपको सिंपल मेथड से क्या आंसर मिलेगा बच्चों 1075। बस एक ही चीज याद रखनी है, लेफ्ट मंथ कितने बचे फॉर्मूले में पुटअप करो, कैलकुलेटर लो, आंसर लाओ। डन। तो ये सिंपल मेथड से किया। अगर यही क्वेश्चन मुझे प्रोडक्ट से करना है तो मुझे आंसर तो पता ही है क्या आने वाला है 1075। क्या आने वाला है 1075 पर, लेकिन वो कैसा आएगा वो मैं बता दूं। सबसे पहले बच्चों प्रोडक्ट मेथड जब एक फॉर्मेट आएगा, डेट, तो डेट मैंने जो लिखी है फर्स्ट में 1 अगस्त 31 सितंबर 31 जनवरी 31 मार्च सारी डेट लिख ली जो जो क्वेश्चन में दी है। वो सबका अमाउंट का कॉलम है तो अमाउंट भी दे दिया है 2000 5000 2000 6000 2000 तो अमाउंट भी लिख दिया। डन। अब लिखना है लेफ्ट मंथ कितने महीने बाकी थे, याद है ना ऊपर देखो क्वेश्चन में पहले में कितने थे 11 फिर 8 फिर 6 फिर 2 फिर 0 तो लेफ्ट मंथ भी लिख लिया, डेट लिख लिया, अमाउंट लिख लिया और लेफ्ट मंथ भी लिख दिया। अब क्या करना है कि अमाउंट को लेफ्ट मंथ के साथ क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 इंटू 11 करूंगा तो 22000 आएगा, 5000 इंटू 8 करूंगा तो 40000 आएगा, 2000 इंटू 6 करूंगा तो 12000, 6000 इंटू 2 करूंगा तो 12000 और 2000 इंटू 0 करूंगा तो 0। डन। तो ये हो गया। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा टोटल प्रोडक्ट का टोटल करूंगा ये सबका तो टोटल आएगा 86,000। कितना आएगा 86,000। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मिल गया है मुझे। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड का? प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 1 बाय डिफॉल्ट फिक्स ही है 1 ही लेना है ऑलवेज डिवाइड बाय 12। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना आया 86,000 इंटू कितने परसेंटेज थे बच्चों 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। ये अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1075। लॉजिक बच्चों देखो सिंपल में भी 1075, यहाँ पे भी 1075, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम, दोनों का तरीका सेम है, कोई भी मेथड कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, वहां पे लेफ्ट मंथ यहाँ पे इंटू 1 बराबर और कितने मंथ बाकी है वहां पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया पूरा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब शॉर्टकट में आपके सिलेबस में बच्चों है ना 3 चीज दी है कि अगर कोई पार्टनर है उन्होंने फिक्स कर लिया कि मैं मंथली करूंगा तो मंथली में किस तरह शॉर्टकट मेथड में फैक्टर यूज करेंगे, या फिर वो पूछा जाएगा हाफ ईयरली का पूछा जाएगा। तो दूसरा है हाफ ईयरली कि हाफ ईयरली में अगर विड्रॉन किया तो वहां पे कौन से फैक्टर यूज होंगे, और थर्ड है आपकी जो सिलेबस में क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली विड्रॉन करते हैं तो वहां पे किस तरह फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम मंथली का भी देखेंगे, हाफ ईयरली का भी देखेंगे और बच्चों क्वार्टरली का भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं मंथली से स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए मंथली में 3 चीज मैंने डिवाइड की है। बिगिनिंग यानी कि मंथ की स्टार्टिंग। ठीक है, कोई पार्टनर ने बोला कि मैं 1 अप्रैल को ही विड्रॉन करूंगा तो उसको बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोलते हैं। ठीक है, मिड का मतलब कोई पार्टनर ने ऐसा बोला कि सर भाई मैं 15 अप्रैल को क्या करूंगा विड्रॉन करूंगा, डेट फिक्स है 15 अप्रैल को। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तेरी 15 अप्रैल रखते हैं। और कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं 30 अप्रैल को विड्रॉन करूंगा, कौन सी डेट पे करूंगा 30 अप्रैल। तो ठीक है भाई, तेरी डेट फिक्स हो गई कौन सी 30 अप्रैल। तो भाई मंथली में 3 चीज हो सकती है, पार्टनर स्टार्टिंग में भी विड्रॉन कर सकता है, मिड ऑफ द मंथ भी कर सकता है और एंड। अगर इस तरह का आए एग्जाम में तो हम बच्चों किस तरह करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है बच्चों, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। ठीक है, मंथ है तो इंटू 12 करेंगे। ठीक है, जो भी दिया है टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100।
ये भी परसेंटेज दे दिया होगा बच्चों एग्जाम में, और 100 तो बाय डिफॉल्ट फिक्स किया इनटू एफ फैक्टर। सबका फैक्टर अलग है, बिगिनिंग का फैक्टर अलग है, मिड का फैक्टर अलग है, और एंड का भी फैक्टर अलग है। वो क्या है मैं बताता हूं। तो एफ का मतलब फैक्टर डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट तीनों में क्या रखनी है, सेम ही याद रखनी है, लेकिन आपको फैक्टर है तीनों के क्या होंगे, चेंज। मैं वो भी आपको समझाता हूं, लॉजिक के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरा बिगिनिंग का फैक्टर है, अगर मुझे ऐसा बोला है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो फैक्टर मेरा बच्चों वहां पे रहेगा 6.5। डन। तो अगर मैं मुझे बिगिनिंग पूछा है तो मेरा फैक्टर क्या रहेगा, 6.5। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि आपका जो है वो मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग है, तो मेरा रहेगा 6। क्या रहेगा, 6। डन। 6.5 एंड 6। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा पूछा कि जो मेरा ड्राइंग है वो एंड ऑफ द मंथ है, तो बच्चों रहेगा फैक्टर 5.5। डन। तो मुझे याद क्या करना है, एक ही चीज, सर फैक्टर कौन सा है, मिड में सर आपने सीखा था 6 इयर्स, एंड में 5.5, बिगिनिंग में 6। बस इतना ही याद रखना है। बाकी फॉर्मूला तो आप सबको आता ही है, जो आप 10th में भी ऐसा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है बच्चों। लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने रट्टा मरवाया। आप रट्टा मत मरवाओ, मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मैं इसका लॉजिक समझाऊंगा। 6.5 का भी लॉजिक समझाऊंगा, 5.5 का भी लॉजिक समझाऊंगा, और 6 का भी लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट बच्चों क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। पहले ये याद कर लो। डन। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, तो आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो क्वार्टरली आएगा ना बच्चों, क्वार्टरली, तो ये फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। एफ फैक्टर वही चेंज होगा, हाफ ईयरली में भी एफ क्या होगा, चेंज होगा। तो बस आपको सबके एफ ही याद रखने हैं, बाकी तो आपको टोटली एग्जाम में आया, एफ याद किया, कैलकुलेटर लगाया, आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बच्चों आप बोल रहे कि सर लॉजिक समझाओ, लॉजिक ये 6.5 वाला लॉजिक समझाओ, 6 वाला लॉजिक समझाओ, 5.5 वो लॉजिक समझा दो। सबसे पहले 6.5 वाला लॉजिक समझाओ, ध्यान से सुनो बच्चों। ये 6.5 है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, देखो। वो फॉर्मूला इज इक्वल टू ऐसा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। समझ गए, फर्स्ट मंथ में ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे, ठीक है। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो आपको ये 6.5, 6 एंड 5.5 मिल जाएगा। आप बोले कि सर और डिटेल में समझाओ, और डिटेल में देखो बच्चों। आप यहां पे देखो, अप्रैल टू मार्च है, ठीक है। हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में, और खत्म कब होता है, मार्च में, यानी कि 12 मंथ हुए, ठीक है। अप्रैल से मार्च काउंट करूंगा तो 12 मंथ हो गए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, पहले मैं बिगिनिंग को सेंटर में लेता हूं, पहले बिगिनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉन किया, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो अप्रैल टू मार्च कितने मंथ बचेंगे, अप्रैल टू मार्च 12, तो अप्रैल में 12 मंथ। मई टू मार्च, मई में 11, वैसे ही अब जून टू मार्च, तो बच्चों 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डन। अप्रैल टू मार्च मैंने ऐसे कैलकुलेशन कर दिया, 12 to 1। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया, अप्रैल में, तो कितने मंथ बचे थे, 12, तो मैंने 12 लिख दिया। और क्या लिखा था फॉर्मूला में, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब किया, मार्च, तो मार्च में कितने महीने बचा, एक ही महीना बचा, मार्च कुछ, ठीक है। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 किया, तो कितना है बच्चों, 6.5। डन। बस ये फॉर्मूला है। आप बोले कि सर बिगिनिंग का सिखाया, अब उसका सिखाओ, मिड का सिखाते हो, अपने आप भी कर सकते हो। अब सोचो, अब मैंने फॉर एग्जांपल अप्रैल 15 को विड्रॉन किया, अप्रैल 15, तो 15 हाफ, और बाकी का कितना हुआ 11, तो ऐसा बोलूंगा अप्रैल में 11.5 आएगा, मई में 10.5, वैसे 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। मार्च में हाफ ही बचेगा 0.5। अब एवरेज निकालना है किसका, फर्स्ट और लास्ट का। अप्रैल का एवरेज कितना था 11.5, 11.5, और मार्च का क्या था 0.5, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आया 6। समझ में आ रहा है बच्चों, बस यही मैजिक है, बस ये मैजिक को याद रखना है। डन। ऐसे आप बोलो सर लास्ट का भी करा, ठीक है लास्ट का भी करा देता हूं। मैंने 30 अप्रैल को विड्रॉन किया, 30 अप्रैल का मतलब अप्रैल बोले मैं तो नहीं आऊंगा, अप्रैल काउंट ही नहीं होगा, तो फिर मई टू मार्च, अप्रैल में कितने मंथ बचेंगे 11, 10, मई में 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मार्च में 0। आप बोलेंगे 0 क्यों, अरे 30 मार्च के बाद कोई मंथ ही नहीं बच रहा है, तो 0। क्लियर। अब अपना फॉर्मूला में आ जाओ, हाउ मेनी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सर वो देखो 11 है, यस अप्रैल में 11 है, और मार्च में 0, 11 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना फैक्टर आया 5.5। बस बच्चों यही याद रखना है, ठीक है।
तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मैंने मंथली सिखा दिया। मंथली में क्या याद रखना था सर, बस मंथ में आपने बढ़िया से सिखाया। मंथ में बिगिनिंग में मैं फैक्टर 6.5 लूंगा, मिड है तो मैं 6 लूंगा, एंड है तो 5.5 लूंगा। इसको किस तरह कैलकुलेशन करते हैं वो भी मुझे आता है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों का डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे फैक्टर मिल जाएगा। यस बच्चों, डन। ये हो गया मेरा मंथली का। किसका हो गया बच्चों? मंथली। अब हाफ ईयरली में भी 3 चीज हो, जैसे कि हमने मंथली में किया था। हाफ ईयरली में अगर कोई पार्टनर है वो बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में अगर क्या करता है बच्चों, विड्रॉन करता है, तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर में अगर विड्रॉन करते हैं तो क्या होगा, मिड में कर रहा है तो क्या होगा, और एंड ऑफ द हाफ ईयर में कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों तीनों फैक्टर अपने जो है वो क्या है, अप्लाई होंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने सेम बोला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू परसेंटेज, जो क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड बाय 100 इनटू एफ मतलब फैक्टर जो भी आपका है, डिवाइड बाय 12। कितने मंथ होते हैं? 12। ठीक है, तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला वो सेम ही है, मंथली वाला। फैक्टर है यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अब फैक्टर में भी वहां पे मंथली में था वैसा ही कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली अपने डिटेल के साथ वैसे मंथली में समझा था वैसे ही यहाँ पे बच्चों हम समझेंगे। ठीक है, अब बिगिनिंग में देखो यहाँ पे फैक्टर बच्चों क्या है, 3.5। अगर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली पूछा है तो मैं क्या ध्यान में रखूंगा, 3.5। डन। अगर बच्चों मुझे क्या पूछा है, मिड ऑफ दी हाफ ईयर की मिड में करता हूं तो क्या फैक्टर रहेगा मेरा, 3। और उन्होंने ऐसा पूछा कि सर मेरा जो है फैक्टर वो एंड ऑफ द हाफ ईयरली है तो फैक्टर क्या रहेगा, 2.5। तो सिंपल 3.5, 3 एंड 2.5, बस यही याद रखना है फैक्टर। क्लियर? तो हाफ ईयरली के बिगिनिंग में क्या फैक्टर रहेगा, 3.5, फिर 3 एंड फिर क्या आएगा, 2.5। तो बच्चों माइंड में ये आप याद कर लो। ठीक है, अब बोलेंगे आप बोलेंगे सर लॉजिक बराबर है, आपकी बात सही है। लॉजिक जैसे हमने मंथली में समझा था यहाँ पे भी लॉजिक समझाते हैं, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला बच्चों। देखो सबसे पहले मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, भाई कितने मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज निकाल के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने को ये फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है, सबको पता होना चाहिए हाफ ईयरली में कितने मंथ आते हैं बच्चों, 6। कितने मंथ आते हैं, 6। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स लिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो अप्रैल टू सितंबर मैंने 6 मंथ्स लिया है। यस सर लिया है, डन। अब फैक्टर समझाता हूं। ठीक है, कि ये पे 3.5 कैसा आया, 2.5 कैसा आया और 3 कैसा आया बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 अप्रैल को बच्चों विड्रॉन करता हूँ, 1 अप्रैल को विड्रॉन करता हूँ तो अप्रैल टू ये जो मेरा सितंबर है कितने मंथ बचेंगे, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डन? यस डन सर, डन। अब एवरेज निकाले फर्स्ट और लास्ट का। अप्रैल में देखो कितने मंथ बचे, 6। ये सितंबर में कितने मंथ बचेंगे बच्चों, लॉजिकली 1 मंथ बचेगा। 6 + 1 डिवाइड बाय 2 करूंगे तो 7 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 3.5। यस सर एब्सोल्यूट राइट, समझ में आया। यस बच्चों डन। फर्स्ट और लास्ट का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। वैसे ही बच्चों अगर मिड का पूछा है, फॉर एग्जांपल मैं 15 अप्रैल को विड्रॉन कर रहा हूं, 15 अप्रैल को, तो अप्रैल मेरा हाफ हो जाएगा और मई टू सितंबर कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसा बोलूंगा अप्रैल में 5.5 बचेगा, फिर 4.5, फिर 3.5, फिर 2.5, फिर 1.5, फिर 0.5। डन। लास्ट में मार्च में कितना बचेगा, 0.5, यानी कि मार्च जो मेरा सितंबर है वो हाफ ही बचेगा। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अप्रैल है वो मेरा 5.5 आया और सितंबर है वो 0.5 आया। 0.5 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 2 तो फैक्टर क्या रहेगा, 3। यस सर डन, क्लियर, 100% श्योर। तो ये हो गया मेरा मिड का। अब एंड का बता रहे हो, मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूं बच्चों विड्रॉन का पता है अप्रैल 30 को, तो अप्रैल तो गया, अप्रैल काउंट नहीं होगा। तो मई टू सितंबर, तो अप्रैल में कितने बचेंगे, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट सितंबर की 30 कर रहा हूं, 30 सितंबर को, तो लॉजिकली सितंबर में कुछ बचेगा नहीं तो 0 रहेगा। तो एवरेज निकालो फर्स्ट और लास्ट मंथ की। फर्स्ट मंथ की एवरेज 5 है और इसकी एवरेज 0 है। 5 + 0 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या रहेगा, 2.5। क्लियर? तो बच्चों इस तरह हाफ ईयरली का आपको क्या है, फैक्टर याद रखना है। अगर हाफ ईयरली का भी आपको फैक्टर याद रह गया तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। तो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली में कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर ही होता है, लेकिन कंसेप्ट भी थोड़ा समझ लेंगे और फैक्टर भी अपन क्या कर लेंगे बच्चों, याद करेंगे। ठीक है, अब क्वार्टर है तो बच्चों 4 क्वार्टर होते हैं। ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, Q1 में 3 मंथ, Q2 में भी 3 मंथ, Q4 में भी और Q3 में भी 4 मंथ। ठीक है, तो सब में 3 मंथ, तो ऐसे देखो तो 12 मंथ हो गए। तो सबसे पहले बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई 4 क्वार्टर होते हैं और ईच एंड एवरी क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। ठीक है, तो वैसे मेरे 12 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यही याद रखना है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो मैं कंसेप्ट जब समझाऊंगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। क्वार्टर में भी सेम मंथ और हाफ ईयरली जैसा है, जैसे कि बच्चों कोई क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर करे तो फैक्टर क्या रहेगा, अगर मिड में करे तो फिर फैक्टर क्या रहेगा, और एंड में करे तो क्या फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो सबके फैक्टर हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों एक बार।
तो फॉर्मूला है क्वार्टरली का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। यहाँ पे बच्चों टोटल ड्राइंग में इंटू 4 करना है, ठीक है, अगर पर क्वार्टर दिया है तो, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं, इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू फैक्टर, फैक्टर डिपेंड है, बिगिनिंग का पूछा है, मिड का पूछा है कि एंड में पूछा है, डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं 12, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, सब में यही होगा, सिर्फ फैक्टर सबके क्या होंगे, चेंज होंगे। इतना क्लियर बच्चों? यस सर, क्लियर, डन। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हो जाए तो फैक्टर क्या याद कर लो, शॉर्टकट में 7.5, क्या याद कर लो, 7.5। अगर मिड का पूछा है तो फैक्टर याद कर लो 6, क्या याद कर लो बच्चों, 6। अगर एंड का पूछा है तो क्या याद कर लो, 4.5, क्लियर, डन। तो फैक्टर याद कर लिया सर, यस कर लिया, 7.5, 6 एंड 4.5, डन। अब सर बोलेंगे सर लॉजिक समझाओ, आप रट्टा मत मरवाओ, ठीक है बच्चों, मैं समझाऊंगा ना, सब में समझाए तो इसमें भी समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन फैक्टर याद रह गए। मुझे आपको शॉर्टकट भी समझाना है, कंसेप्ट भी समझाना है, लेकिन पहले मैं शॉर्टकट पे जाऊंगा ना तो आप फटाफट क्या है भाई एग्जाम में कर पाएंगे, ये मेरा मोटिव ये है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, 7.5, 6 और 4.5 वाला, यस सर क्लियर, डन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 4 क्वार्टर दिए, Q1, Q2, Q3, Q4, यस सर दे दिया, डन। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, आप सबको पता है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में विड्रॉन करने के बाद जो मंथ लेफ्ट है वही, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर, फिर लास्ट क्वार्टर मंथ में कितने मंथ बचे, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे ये सारे फैक्टर के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर के मंथ और लास्ट क्वार्टर के मंथ कितने बचते हैं उसका एवरेज निकालना है। अब बच्चों मैं सबसे पहले 7.5 वाले का लॉजिक समझाओ, यस सर समझाओ, डन। अब देखो Q1, Q3, Q2 और Q4 चारों हो गए, Q1, Q2, Q3 और Q4, डन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं Q1 की अप्रैल में विड्रॉन करता हूँ, फर्स्ट अप्रैल में, ठीक है, फर्स्ट अप्रैल में विड्रॉन करता हूँ, तो ऐसा बोल सकते हो Q1 टू Q4, Q1 में 12 मंथ बचेंगे, Q2 टू Q4 9 मंथ बचेंगे, Q3 एंड Q4 6 मंथ बचेंगे, और Q4 में लॉजिकली 3 मंथ बचेंगे, डन। मिल गया ना, 12, 9, 6 एंड 3, क्लियर, ओके। अब एवरेज निकालना है, फर्स्ट क्वार्टर विड्रॉन करने के बाद कितने मंथ बचे, 12, लास्ट क्वार्टर विड्रॉन करने के बाद कितने मंथ बचे Q4 में, 3, 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 करो, 15 डिवाइड बाय 2, 7.5, डन। बस बच्चों यही याद करना है, सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर करना है, डन बच्चों। तो ऐसा बता सकते हो 7.5 आ गया, यस सर आ गया, डन। ऐसे आप बोलेंगे मिड का समझाओ, मिड का समझा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों में Q1 में मई 15 मई को विड्रॉन करता हूं, तो वहां पे ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों Q1 का हाफ और बाकी 3 तो 9 प्लस 1.5, तो यहाँ पे 10.5 बचेगा, Q1 में 10.5 मंथ बचेंगे, फिर बचेंगे 7.5, Q2 में 7.5, ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। Q3 में 5.5 और Q4 में कितने बचेंगे 1.5, क्लियर, इतने मंथ लेफ्ट रहेंगे। Q1 में 10.5, फिर कितने बचेंगे 7.5, फिर 5.5 और फिर 1.5, यस सर ये हो गया कैलकुलेशन, ओके। अब फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर क्या क्या निकालना है, एवरेज 10.5, फर्स्ट क्वार्टर में कितना बचता है 10.5, लास्ट क्वार्टर में कितना बचता है 1.5, दोनों का डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों 6 आ जाएगा, यस सर 6 आ गया, डन, 100% क्लियर बच्चों। तो मेरा कौन सा फैक्टर आ गया 6, क्लियर। अब लास्ट फॉर एग्जांपल में Q1 की कौन सी आती है मंथ, अप्रैल में जून, 30 जून को मैं विड्रॉन करता हूं, तो Q1 में तो कोई मंथ ही नहीं बचेगा, तो Q2, Q3, Q4 के 9 मंथ, तो Q1 में 9 मंथ बचेंगे, यस सर। Q2 में कितने मंथ बचेंगे बच्चों 6, ठीक है, क्योंकि वो तो निकल जाएगा, बाकी Q3 के और Q4 के 3 यानी कि 6 हो गए, यस। Q3 में उसका कुछ बचेगा तो Q4 का सिर्फ 3 आएगा, और Q4 में अगर मैं कौन सी डेट पे विड्रॉन करता हूं लास्ट 30 मार्च को, तो वहां पे तो 0 मंथ बचेंगे, कितने बचेंगे 0, तो क्वार्टर 1 में कितने मंथ बचे बच्चों 9, और क्वार्टर 2 में 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो फैक्टर क्या आ जाएगा 4.5। बस बच्चों यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो 7.5, 6 एंड 4.5 मेरा क्या आ गया फैक्टर। तो बच्चों इसी तरह सबका फैक्टर आपको याद रह जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर है, फैक्टर का एक शॉर्टकट दे दिया है कि भाई बिगिनिंग ऑफ मंथ में कितना फैक्टर रहेगा, मिड में कितना आएगा, और एंड में मंथली हो, क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बस फैक्टर ही याद करना है। ये फैक्टर याद कर लिया, आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रोविजन और है, क्वेश्चन में कभी भी पूछते हैं, अगर क्वेश्चन में बच्चों समझो एक नया 3 समझा दिया, 4th नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कोई डेट ही नहीं दिया, मंथली नहीं है, क्वार्टरली नहीं, हाफ ईयरली नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग
इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 6, एवरेज ले लेने का। क्या ले लेने का बच्चों? एवरेज। इंटू 6 बाय डिफॉल्ट फिक्स ही है, डिवाइड बाय 12। कब? जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो मैं कौन सा फैक्टर ले लूंगा? 6, ठीक है। और एक और है, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं है, यानी कि आपको क्वेश्चन में ड्राइंग के परसेंटेज दिए, फॉर एग्जांपल 10% दिए लेकिन पर एनम वर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बच्चों ऐसा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख इंटू परसेंटेज, यानी कि डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? परसेंटेज को ड्राइंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो टोटल मैंने यहाँ पे अनइक्वल और इक्वल और इक्वल के अनइक्वल के जितने भी सब पार्ट है वो सारे पार्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या करा दिए? क्लियर करा दिए, ठीक है बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो बच्चों, ये एनिमेशन है ना, सिर्फ थियरी के लिए है, कंसेप्ट समझाने के लिए। इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन टीएस गुरु में दिए ना, वो एक एक चीज बोर्ड पे मैं लिख के कराने वाला हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे लिख के कराने वाला हूँ। ये आपका समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए, आपको बोरिंग ना लगे, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए हमने एनिमेशन में ट्राई किया कि भाई आपको इजीली तरीके से बच्चों समझ में आ जाए। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% में बोर्ड पे वापस से लिख के कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच। पास एडजस्टमेंट, बराबर, ये टॉपिक का नाम सुन के कई सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, सर नहीं करना है टॉपिक, ये बहुत ही डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट बना दिया लोगों ने कि भाई बच्चों को ये करना ही नहीं होता है। लेकिन बच्चों टेंशन मत लीजिए, इतना इजी टॉपिक मैंने बनाया है, इतना इजी तरीके से मैं एनिमेशन के थ्रू एक एक सम्स बोर्ड पे लिख के तो स्मार्ट बोर्ड में कराने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में भी बच्चों कराने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपका थोड़ा काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो प्लीज ये करीबन 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा अराउंड, तो 25 मिनट का वीडियो देख लीजिए बच्चों, आपका काम क्या हो जाएगा? आसान, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले पास एडजस्टमेंट। बच्चों देखो, इंसान होता है, यस होता है, बस होता है, सब होता है, आप में सब है। सबसे गलती होती है ना, होती है, यस होती है, ठीक है। सबसे मिस्टेक होती है, ठीक है बच्चों। कंपनी में अकाउंटेंट होता है ना, अकाउंटेंट, उससे कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो गलती को क्या करना पड़ता है? करेक्ट करना पड़ता है। कैसी गलती? फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू मार्च, साल में कितने मंथ होते हैं बच्चों? 12, ठीक है। वो नेक्स्ट ईयर आता है ना, तब उसको ऐसा लगता है, अरे यार लास्ट ईयर में मैं एंट्री करना भूल गया, ठीक है, मैंने एंट्री किया लेकिन गलत किया, मैं ये चीज देना भूल गया। तो उसको रियलाइज होता है कि यार मेरी कुछ गलती हो गई है। अब वो गलती को क्या करना चाहता है? वो रिवाइज करना चाहता है, ठीक है, करेक्ट करना चाहता है। अब करेक्ट में बच्चों वो वापस बुक्स में जाए और करेक्ट करे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा? मैं बुक में वापस जाऊं, करेक्ट करूं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह से एक काम करो ना, ये जो पास एडजस्टमेंट मैंने जो गलती की है, ठीक है, उसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री, देखिए वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, वो एक क्या करेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा। वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की वजह से सारे जो गलती हमारी हुई थी या फिर कुछ भूल गए थे हम, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों माइंड में क्लियर कर लीजिए, पास एडजस्ट का मतलब कुछ गलती, वो गलती को हमें क्या करना है? मिस्टेक को क्या करना है? करेक्ट, ठीक है। या फिर कुछ भूल गए तो वो जो करना है उसके लिए अकाउंटेंट क्या करेगा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगा, दिस इज कॉल्ड पास एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? यस क्लियर है, डन। पास एडजस्टमेंट को हम 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते थे, आपको याद हो तो एक चैप्टर बढ़िया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। हमने जो गलती की है उसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। अब बच्चों यहाँ पे एक चार्ट देखिए, बहुत बढ़िया मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। पास एडजस्टमेंट मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ओमिशन और दूसरा एरर। दूसरा क्या है? एरर। बच्चों ओमिशन का मतलब क्या है? भूल गए। अकाउंटेंट है ना, वो लास्ट ईयर में इफेक्ट देना ही भूल गया, तो एक उसका ये चीज हो सकती है कि वो इफेक्ट देना ही भूल गया। तो एक होता है ओमिशन और दूसरा मिस्टेक। इफेक्ट दिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन उसमें मिस्टेक किया है, ज्यादा दिया, कम दिया, कुछ रॉन्ग पीएसआर दिया, समझ गए बच्चों। तो जनरली होता क्या है, अकाउंटेंट से दो टाइप की मिस्टेक्स होती है। एक ओमिशन, भूल ही गया सर, देना भूल गया सर, सॉरी एंट्री बहुत सारा वर्कलोड था, तो ओमिशन, तो एक टाइप ओमिशन हो सकता है जो भूल गया। दूसरा एरर, दिया इफेक्ट लेकिन भूल गया है, मींस गलत टाइप का इफेक्ट दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये दो चीज समझ लिया। अब देखो ओमिशन और एरर, ओमिशन में आपकी जो सिलेबस में उसमें दो चीज है। पहला आईओसी मिस्ड आउट। आईओसी मिस्ड आउट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अकाउंटेंट भूल गया। और दूसरा है आईओडी, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया। तो ओमिशन में आपकी सिलेबस में दो टाइप के सम्स आ सकते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, ठीक है। और दूसरा एरर, दूसरा एरर में बस वो अच्छा है कि पहला रॉन्ग पीएसआर। रॉन्ग पीएसआर का मतलब बच्चों क्या हुआ? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी ना, वो बाय मिस्टेक 5:3 ले ली, तो उसको बोलते हैं रॉन्ग पीएसआर। अकाउंटेंट बोला अरे सर बाय मिस्टेक मैंने 1:1 की जगह 5:3 ले लिया, तो वो रॉन्ग पीएसआर होता है। तो ये आपकी सिलेबस में एक सम है। दूसरा आईओसी मोर गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, ठीक है, देना था 8 और दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,
तो पार्टनर को तो बेनिफिट मिला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम। और थर्ड है आईओसी लेस, आईओसी गिवन लेस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कितना 8 और दे दिया 6। तो जनरली ये 5 मिस्टेक को मैं कवर करूंगा एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बच्चों ओमिशन में क्या है, आईओसी मिस्ड आउट और आईओडी मिस्ड आउट, और इसमें क्या है, रॉन्ग पीएसआर है, आईओसी मोर गिवन, आईओसी लेस गिवन। बस इस तरह 5 मिस्टेक के एक एक सम्स करेंगे, और ये 5 में से 100% एग्जाम में आने के चांसेस है, 110% आने के चांसेस है, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों के रूल है बच्चों, मैं बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको हाईलाइटेड करके समझाया है बच्चों। मैं आपको ऐसा बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो देना भूल गए तो दे दो ना, ठीक है। तो बच्चों उसका मतलब क्या है पता है, मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है, देखो ओमिशन में एक रूल है, वो रूल ऐसा है सेम साइड। क्या है, सेम साइड। सेम साइड का मतलब क्या है पता है, अगर आप ओमिटेड है, आपने कुछ गलती की है, तो उसका जो साइड है ना वो सेम ही रखना है। अगर वो डेबिट है तो डेबिट ही रखना है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रखना है, उसका साइड चेंज नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा तो क्रेडिट ही करो क्योंकि वो देना भूल गए हैं, और फर्म के लिए डेबिट है तो डेबिट ही करो। तो सेम साइड, ओमिशन हो तो उसका साइड ऑलवेज क्या रहेगा, सेम। लेकिन यहां पे एरर, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी, तो यहां पे रिवर्स रूल लिखा है। क्या लिखा है, रिवर्स। अगर वो डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे, बस यही बच्चों याद रखना है। 5 मिस्टेक्स, अगर ओमिशन है तो मेरा साइड क्या रहेगा, सेम साइड सर, डेबिट है तो डेबिट करूंगा, उसका नेचर डेबिट है तो डेबिट, और क्रेडिट है तो क्रेडिट। लेकिन यहां पे अगर हो गया एरर में, ठीक है, तो क्या करूंगा, जो नेचर है उसके अपोजिट, अगर वो डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा, और क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट करूंगा, ठीक है। बस बच्चों, तो मुझे ये 5 मिस्टेक्स और 5 मिस्टेक के 2 रूल, सेम साइड और रिवर्स, बस ये याद करके आप दे दो, डन। अब बच्चों इसका टेबल होता है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है, नीचे चेक कीजिए एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल है, यस बच्चों एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए, बी और फर्म, पार्टनर और फर्म होते हैं, ठीक है। ए में मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट, ठीक है, बी में भी लिखा है डेबिट क्रेडिट, और फर्म में भी लिखा है डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह एडजस्टमेंट टेबल बनेंगे, ए की भी डेबिट क्रेडिट चल लिखेंगे, बी की भी डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, और फर्म की डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डन। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया तो इसमें किस तरह इफेक्ट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो मैं बच्चों ऐसा सोचूंगा कि यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तो पार्टनर बोलेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए तो क्या है, इनकम है, मुझे मिलना है फर्म से, तो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा। तो ए में और बी में कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट, ठीक है। और फर्म बोल रहा है मेरे लिए एक्सपेंस है, तो फर्म की कौन सी साइड लिखूंगा, डेबिट। समझ गए बच्चों, बस यही याद करना है, वो रूल ओमिशन में सेम साइड और वहां पे रिवर्स साइड, क्लियर। तो इस तरह एडजस्टमेंट टेबल याद करो और फिर आप ये रूल याद कर लो। अब हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे, 5। पहला कौन सा था भाई, रॉन्ग पीएसआर वाला है, आईओडी मिस्ड आउट, आईओडी मिस्ड आउट। ये पांचों क्वेश्चन में प्रैक्टिकली यहाँ पे एनिमेशन थ्रू समझाऊंगा, एक एक सम लिख के समझाऊंगा, और स्मार्ट बोर्ड में भी बच्चों आपको टीएस ग्रीवाल के सम सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज पहला हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एरर से, ठीक है। एरर में पहला रॉन्ग पीएसआर वाला एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चा टेक्निकली एकदम कंसेप्ट के साथ समझेंगे, तो आपको ये टॉपिक हार्ड लग रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन में है पहले लिखा है रॉन्ग पीएसआर, ऊपर हेडिंग मैंने देख लिया कि भाई रॉन्ग पीएसआर, ठीक है। उसमें है XYZ शेयर प्रॉफिट 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। XYZ है वो प्रॉफिट 1,50,000 कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 इंस्टेड ऑफ 1:1:1। गलती कर दी बच्चों, गलती कर दी, ठीक है। क्या गलती कर दी, एक 1,50,000 को उनको रेशियो कौन से पार्ट में डिवाइड करना था, 1:1:1 कर दिया, कौन सा 2:2:1। तो गलती कर दी, यस गलती, कौन सी गलती, रॉन्ग पीएसआर वाली, ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, उन्होंने बोला कि आप एंट्री पास करके दिखाओ इसका, ठीक है। हम बच्चों करके देंगे इनको, ठीक है, उन्होंने पूछा है तो करके देंगे। अब पहले बच्चों आराम से सोचो, हमारा राइट और रॉन्ग, पहले मुझे माइंड में पहले क्लियर करना है, मेरा राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। ऐसा बता सकते हो बच्चों, राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, यस सर, डन, सबको इंग्लिश आती है, समझ में आ गया। रॉन्ग पीएसआर क्या था, 2:2:1, ठीक है। तो पहले मैंने ये लिख दिया, राइट मेरा क्या है 1:1:1 और रॉन्ग 2:2:1, पहले ये क्लियर है, बता बच्चों। प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो सबको पता है कि पार्टनर को प्रॉफिट मिलती है तो क्रेडिट ही होती है, ठीक है। तो XYZ में प्रॉफिट है ऑलवेज क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। अब बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, राइट और रॉन्ग में बहुत प्रॉब्लम होती है। राइट बोला मैं राइट हूं तो मेरा जो साइड है वो ऑलवेज सेम रहेगा,
यानी कि प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है, तो राइट का जो प्रॉफिट है ना वो पार्टनर की कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट ही आएगा। ठीक है, तो मैं राइट के सामने क्या लिखा, क्रेडिट, क्योंकि सेम साइड रहेगा, राइट है वो ऑलवेज सेम साइड ही रहेगा। जो रॉन्ग है उनको क्या करनी पड़ेगी, साइड चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली प्रॉफिट होता है क्रेडिट, उसको कौन से लिखना पड़ेगा, पार्टनर की डेबिट। तो पहले याद कर लो बच्चों, राइट है वो राइट साइड ही रहेगा, राइट बोल रहे मेरा तो साइड ऑलवेज क्रेडिट ही है प्रॉफिट का, तो मैं क्रेडिट ही रहूंगा। रॉन्ग को कहां पे लिखना पड़ेगा, पार्टनर में डेबिट साइड, क्योंकि वो रॉन्ग है, रॉन्ग को अपनी जगह बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो रॉन्ग कौन सी साइड चला जाएगा, पार्टनर में डेबिट साइड। पहला क्लियर। ये एडजस्टमेंट टेबल मैंने बनाया बच्चों, देखा आपने, एक्स लिखा है डेबिट क्रेडिट, वाई डेबिट क्रेडिट, जेड डेबिट क्रेडिट, लिख दिया, यस सर लिख दिया, डन, टेबल लिख दिया। राइट कहां पे लिखना है वो भी पता चल गया, राइट क्रेडिट साइड आएगा, यस सर, और अपना जो रॉन्ग है वो कौन सी साइड आएगा, डेबिट। कंसेप्ट क्लियर है, यस क्लियर है, डन, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली। 1,50,000 प्रॉफिट दिया है, यस दिया है सर। पहले राइट रेशियो क्या है मेरा, 1:1:1, ठीक है, वो मुझे कौन सी साइड लिखनी है, क्रेडिट साइड। तो ये 1,50,000 मैंने नीचे एक वर्किंग नोट लिखा है, 1,50,000 into 1 divided by 3, 1,50,000 into 1 divided by 3, 1,50,000 into 1 divided by 3, x y z में डिवाइड करूंगा तो सबको 50-50-50 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, राइट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट, तो x y और z में रिस्पेक्टिवली क्रेडिट से लिख दूंगा सबका प्रॉफिट 50-50-50, लिख दिया, यस सर लिख दिया, डन, पहला चीज क्लियर, डन ना, यस बच्चों डन, ओके। अब बात किसकी आई, रॉन्ग। रॉन्ग का प्रॉफिट क्या है, 2:2:1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं उसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, 2:2:1 को डिवाइड करूंगा, 1,50,000 into 2 डिवाइड बाय 5, 1,50,000 into 2 डिवाइड बाय 5, 1,50,000 into 1 डिवाइड बाय 5। तो बच्चों मुझे प्रॉफिट मिलेगी 60, 60 और 30, ठीक है। और रॉन्ग को तो अपनी जगह बदलनी है, तो रॉन्ग कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। एक्स में डेबिट साइड 60 लिख लिया, वाई में भी डेबिट 60 लिख दिया, और z में भी डेबिट 30 लिख दिया। ठीक है, तो 60 60 30 लिख दिया, यस लिख दिया, डन, 100% क्लियर, यस सर क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर, ओके डन, पक्का। अब क्या करना है, हिसाब किताब करना है। ठीक है, अब बच्चों हिसाब किताब करने जा रहे हैं तो पहले एक्स का अकाउंट देखो। एक्स पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी, मैं समझूंगा एक्स में बड़ी साइड डेबिट है, यस डेबिट। कितना डिफरेंस है, 10K यानी कि 10,000। तो वहां पे मैंने सर्कल करके जो साइड बड़ी है वो साइड डिफरेंस लिख दिया 10K। ठीक है, अब y है, y की कौन सी साइड डेबिट बड़ी है, देखो तो y की भी डेबिट कौन सी है, डेबिट साइड बड़ी है। ठीक है, तो y में भी मैंने डिफरेंस 10K, जो बड़ी साइड है वो साइड लिख दिया 10K, यस। तो x पे बड़ी साइड 10K का डिफरेंस है, y में भी बड़ी साइड 10 का डिफरेंस, ऑलवेज बड़ी साइड पकड़नी है। और z है, उसमें बड़ी साइड देखो कौन सी है बच्चों, क्रेडिट, कितना है 20K यानी कि 20,000। तो मैंने z की क्रेडिट साइड 20 का डिफरेंस लिख लिया। ठीक है, इसकी बड़ी साइड डेबिट तो ये डेबिट होगा, इसकी बड़ी साइड डेबिट तो ये भी डेबिट होगा, इसकी बड़ी साइड क्रेडिट तो ये क्रेडिट होगा। अब मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, काम खत्म। मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाया, वो फॉर्मेट में लिखा x कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, y कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, तो z कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। बस बच्चों यही क्वेश्चन है, और नीचे नरेशन में लिखना है पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्लियर है, बराबर दरावन। तो ऐसे बच्चों नरेशन में क्या लिख देंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, क्लियर। तो ये नरेशन लिखने के बाद बच्चों आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नरेशन नहीं लिखेंगे तो कई बार मार्क के लोग काटते हैं, तो नरेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अगर रॉन्ग पीएसआर वाला सम आए तो ठंडे दिमाग से सोचना है, राइट है तो भाई राइट बोले कि मेरा नेचर तो क्रेडिट ही रहेगा, रॉन्ग बोले कि भाई मेरा नेचर क्या है, मैं गलत हूं, मुझे मेरी साइड बदलनी है, मुझे डेबिट करना है, तो डेबिट साइड चला जाएगा। इस तरह एडजस्टमेंट टेबल में इफेक्ट देंगे, और जो बड़ी साइड है वो साइड अपने को टोटल डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कौन सा क्वेश्चन, अपना रॉन्ग पीएसआर वाला क्वेश्चन, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बचन करेंगे आईओसी मिस्ड आउट और आईओडी मिस्ड आउट, क्लियर। आईओसी मिस्ड आउट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो यहाँ पे हमने कोई गलती किया नहीं है, लेकिन ओमिशन है, क्या याद रखो, ओमिशन है। ओमिशन में क्या रूल था भाई, जो उसका साइड है वही साइड में देंगे, अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर राइट हो तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो उसका मतलब सेम साइड, लॉजिकली ओमिशन में क्या रह रहा है, सेम साइड। तो रूल याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं की है, ठीक है, मैं यहाँ पे देना भूल गया हूँ भाई, तो देना भूल गया हो तो मैं मेरा रूल याद रखूंगा कौन सा, जो सर ने बोला था, सेम साइड। अगर डेबिट होगा तो डेबिट करूंगा, क्रेडिट हो तो क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक स्क्रीन पे आप सम देख सकते हो, जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। P and Q आर पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी कि 1:1।
their fixed capital 2 lakh and 3 lakh respectively. उनका जो कैपिटल है वो 2 लाख एंड 3 लाख है. कैपिटल इज गिवन, फिक्स्ड कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 12% दे दिए, यानी कि 2 लाख का 12% करेंगे और 3 लाख का 12% करेंगे तो इनको इनका इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट दे दिया, पार्टनर को प्रॉफिट दे गया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. तो ये लाइंस आपका क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये कौन सा पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. ठीक है, डन. ओके, पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री. एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. ठीक है बच्चों, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है. ठीक है, 2 लाख एंड 3 लाख आपको कैपिटल भी दे दिया है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है. ठीक है, अब समझना क्या है, देखो सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है तो सामने क्या चार्ज करेगा पार्टनर, इंटरेस्ट. तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस. हम देना भूल गए हैं, लॉजिकली देना भूल गए, तो पार्टनर है वो अपने अकाउंट में तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, तो फर्म अपने अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट करेगा. तो सिंपल पहले याद कर लीजिए, देना भूल गए तो सेम साइड, पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगा और फर्म अपने अकाउंट में डेबिट करेगा. बस डन, क्लियर. ये रूल पे हम एडजस्टिंग टेबल बनाते हैं. एडजस्टिंग टेबल देखो बच्चों, पी डेबिट एंड क्रेडिट लिखा, यस लिखा सर. क्यू डेबिट एंड क्रेडिट लिखा, यस सर. एंड फर्म डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट फर्म और पार्टनर्स का लिख दिया. ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर को मिलना चाहिए, पार्टनर बोला मुझे दो, तो पार्टनर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं. आप क्वेश्चन में देखो पी का कैपिटल कितना दिया है, 2 लाख, तो नीचे वर्किंग लॉट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी ऐसा लिखा, 2 लाख उसका कैपिटल है, उसको 12% मिलना चाहिए. 2 लाख का 12% कितना होगा, 24,000. तो 24,000 पी को मिल रहा है, इसलिए पी की क्रेडिट साइड मैंने 24,000 लिख दिया. डन. ऐसे क्यू का कैपिटल कितना है, 3 लाख, तो उसका 12% करेंगे तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 36,000 क्यू को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो क्यू की क्रेडिट साइड मैंने कितना लिख दिया, 36,000. क्लियर इतना, डन. पहले इतना क्लियर होना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये दोनों को मिला इसलिए दोनों की क्रेडिट. अब पार्टनर में क्रेडिट है तो फर्म को तो देना पड़ेगा ना, तो फर्म की कौन सी साइड आएगा, डेबिट. अरे एक मिनट, पी कितना देगा बच्चों, पी का कितना इंटरेस्ट हो रहा था, 2 लाख का 12% आपने 24 किया था और 3 लाख का 12% 36. 24 और 36 इन दोनों का मैं टोटल करके 60 फर्म की डेबिट साइड लिख सकता हूं, तो मैंने फर्म की डेबिट साइड 60,000 लिखा, दोनों का टोटल कर दिया 36 प्लस 26. डन, क्लियर. तो इन दोनों के क्रेडिट और फर्म की दोनों की टोटल करके डेबिट साइड 60 लिख लिया. डन. अब क्या है मांजरा, देखो दोनों को मिल गया, इन दोनों का क्रेडिट हुआ, इन दोनों का डेबिट हुआ. ठीक है, अब फर्म अपना अकाउंट क्या करेगा, क्लोज करेगा. फर्म की कौन सी साइड आया आपने, डेबिट साइड, तो कौन सी साइड बैलेंस बचा, क्रेडिट साइड बचा, तो फर्म अपना ये क्रेडिट साइड है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा, तो क्रेडिट साइड ये 60 है वो 1:1 में डिवाइड करेंगे, तो बस ऐसा बोलूंगा पी को 30 का प्रॉफिट मिलेगा और क्यू को भी 30 का प्रॉफिट मिलेगा. क्लियर बच्चों, पी की डेबिट साइड मैंने 60 पहले लिख लिया था, अब बैलेंस कौन सी साइड बच रहा है, क्रेडिट साइड, तो वो 60 पी एंड क्यू अपने हिस्से में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पी को मिलेगा 30 और क्यू को मिलेगा 30. ठीक है, डन. मैं ऐसा बोलूंगा फर्म में क्रेडिट में लिखा था तो ये दोनों की डेबिट साइड लिखेंगे. ठीक है, अपोजिट साइड, तो ये 30 पी में भी 30 जाएंगे डेबिट साइड और क्यू पे भी 30 डेबिट साइड जाएंगे. क्लियर, डन, लिख लिया, यस सर लिख लिया. डन बच्चों, पहले इतना क्लियर कर लो. ठीक है, तो इतना क्लियर होने के बाद अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है. फर्म का अकाउंट तो क्लोज करके हमने खत्म कर दिया. अब पी की साइड देखो तो एक डेबिट एक क्रेडिट है, कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, मैं बोलूंगा डेबिट साइड ज्यादा लग रही है. कितनी अमाउंट से, 6,000, तो ऐसा बोलूंगा डेबिट साइड 6,000 मोर, पी की डेबिट साइड 6,000 मोर आ रही है. और आप क्यू चेक करो तो क्यू की डेबिट 30 है और क्रेडिट 36 है, तो क्यू की 6,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, क्यू की क्रेडिट साइड 6,000 से ज्यादा आ रही है. ठीक है, तो पी है वो डेबिट हो रहा है, क्यू क्रेडिट हो रहा है. नीचे एक एडजस्टिंग एंट्री पास करूंगा. ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डीआर सीआर, वहां पे लिखूंगा पी कैपिटल या फिर क्यू कैपिटल. ठीक है, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट लिखना है. डिपेंड है क्वेश्चन पे, किस पे डिपेंड है बच्चों, क्वेश्चन पे डिपेंड है. तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्यू कैपिटल अकाउंट 6,000. इस तरह आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, कंसेप्ट समझना है. ठीक है, देना भूल गए थे इसलिए वो दोनों में क्रेडिट, इसमें डेबिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों को मिला, जो साइड ग्रेटर आ रही है, जो साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है वो साइड का बैलेंस आता है. पी का डेबिट बढ़ा था तो पी डेबिट किया, क्यू का क्रेडिट बढ़ा था तो क्यू का क्रेडिट किया. ठीक है, और लास्ट में एंट्री पास किया. तो ये हुआ मेरा बच्चों कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस आउट हो रहा है.
ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्ड आउट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। अभी तक दो किया कि भाई गलत पीएसएल लिया तो क्या होगा, नंबर 2 लिया था आईओसी मिस्ड आउट, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना मैं भूल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 were distributed equally between the partner पंकज अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दो पार्टनर है जिनका नाम है पंकज अनु, ये दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। ठीक है, आईओडी मिस्ड आउट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पंकज इज ₹3000, पंकज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 3000 एंड अनु है तो अनु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों कितना है ₹1000। ठीक है, तो क्लियर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सब दिया है आपको, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दे दिया है, मिस्ड आउट है ये भी बोल दिया है। लास्ट में बोला है पास एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री बच्चों क्या करना है पास। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन ठीक है इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहला रूल मेरा क्या है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है, मैंने कोई मिस्टेक्स किया नहीं है, मैं देना भूल गया। क्या देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है भाई कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम मिस्ड आउट किया है। तो पार्टनर और फर्म के लिए क्या है पहले वो समझ लो बच्चों। पार्टनर विड्रॉन फर्म से करता है, यस करता है, तो पार्टनर है उनको देना पड़ता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, सीधी बात है। तो पार्टनर के लिए क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस रहेगा, फर्म के लिए क्या रहेगा, इनकम। ठीक है, अब बच्चों मैं गलती नहीं की है, मैं ओमिशन है, मैं मिस्टेक नहीं किया, मैंने देना भूल गया। तो ऑलवेज रूल्स क्या याद रखना है, सेम साइड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट आएगा, फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट आएगा, बस दूसरा कुछ सोचना नहीं है। अब बच्चों एडजस्टिंग टेबल बनाए। ठीक है, पहले लिख दिया पंकज, पंकज में डेबिट एंड क्रेडिट, अनु डेबिट एंड क्रेडिट, फर्म डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये मैंने अच्छी तरह एडजस्टिंग टेबल बना दिया। बस अब देखो डायरेक्टली लिखना है बच्चों, पार्टनर है पंकज, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो पंकज अपने अकाउंट में डेबिट साइड कितना लिखेगा 3000, कितना लिखेगा बच्चों 3000। ठीक है, अनु उनके लिए भी एक्सपेंस है तो अपनी डेबिट साइड 1000 लिखेगा, तो इन दोनों ने अपनी डेबिट लिखा। अब फर्म है वो अपनी कौन सी सेल लिखेगी, फर्म के लिए इनकम है तो फर्म अपनी क्रेडिट सेल लिखेगी, कौन सी सेल लिखेगी, क्रेडिट। 3 + 1 मैं डायरेक्टली 4000 लिख सकता हूं, यस फर्म ने क्रेडिट साइड 4000 लिख लिया। डन बच्चों, यहां तक क्लियर, सब क्लियर, 100% क्लियर, यस सर। अब क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले फर्म का अकाउंट क्लोज कीजिए। फर्म ने कौन सी साइड लिखा है, क्रेडिट, तो कौन सी साइड बैलेंस बचा, डेबिट बचा, तो डेबिट साइड ये 4000 को इक्वली रेशियो में डिवाइड करेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा 2000 2000 आएगा। कितना आएगा बच्चों 2000 2000, क्लियर। तो ये जो फर्म ने कहां पे लिखा था क्रेडिट साइड, तो बैलेंस कौन सी साइड बचा, डेबिट साइड 2000 2000, फर्म की डेबिट तो पार्टनर की कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे जो फर्म में डेबिट साइड लिखा था वो पार्टनर में कहां पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। पंकज में लिख लिया 2000 जो फर्म ने प्रॉफिट दिया, और अनु में कितना लिख लिया 2000। डन बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, काम हो गया खत्म। ओके, अब कौन सी ग्रेटर साइड है वो देखनी है। पंकज में जाइए बच्चों, पंकज में कौन सी साइड ग्रेटर लग रही है, मुझे डेबिट लग रही है। ठीक है, कितने अमाउंट से लग रही है 1000। ठीक है, तो मैंने सर्कल में 1000 डीआर लिख लिया, पंकज की डेबिट साइड 1000। ठीक है, अनु में कौन सी साइड ग्रेटर लग रही है बच्चों, लॉजिकली क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड मैंने 1000 गैप लिख लिया, गैप का मतलब डिफरेंस लिख लिया। ठीक है, तो पंकज का अकाउंट डेबिट और अनु का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सिंपल चीज है बच्चों। इसका एडजस्टिंग एंट्री नीचे पास करेंगे, डेट पर्टिकुलर LFDRCR, वहां पे लिख लिया पंकज कैपिटल। अगर यहाँ पे देखो कौन सा मेथड बोला है, कुछ बोला है मेथड नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पंकज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना गैप है 1000, तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000। डन, लिख लिया, एंट्री हो गई। नरेशन में पास एडजस्टिंग एंट्री ऐसा लिखो तो भी चल सकता है। डन, तो इस तरह बच्चों कंसेप्ट क्लियर करो और इस तरह क्वेश्चन आप इजी तरीके से क्या है सॉल्व कर सकते हो। आईओसी इज गिवन लेस, यानी कि हमने आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, क्या दिया है, कम। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे कुछ देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को 10%, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने 7% कम दे दिया। तो वो जो डिफरेंस है वो किस तरह एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हमें वो देखना है बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा बच्चों। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, इन तीनों का पार्टनर है, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। Their fixed capital are ₹1,80,000, 70,000 respectively for the year ending 31st March 2024। इन लोगों का कैपिटल है, फिक्स कैपिटल दे दिया है 1,80,000, 70,000। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे फोकस करना।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट किया? 9% इंस्टेड ऑफ 12। अरे भाई देना था 12, 12% देना था, आपने 9% दिया, 3% कम दिया। क्या किया? 3% कम दिया। ऐसा नहीं चलेगा, देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या हुआ कि राइट आईओसी कितना देना था? 12%। रॉन्ग आईओसी कितना दे दिया? 9। सीधी बात है। तो बच्चों क्या बोलेंगे कि 3% कम पड़ रहा है, मुझे दे दो वापस। ठीक है, तो दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो राइट परसेंटेज इज 12 एंड रॉन्ग परसेंटेज इज 9। 3% इज लेस अमाउंट गिवन टू द पार्टनर। गिव एडजस्टमेंट एंट्री, हमें क्या करनी है बच्चों? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एरर हुआ है। क्या एरर हुआ है? कि हमने दिया 9%, देना था 12, 3% की हमसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, जब एरर होता है ना तो हमें रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक चीज बोला था, याद है, राइट हमेशा राइट ही रहेगा। जगह किसको बदलनी पड़ेगी? साइड किसको बदलनी पड़ेगी? रॉन्ग को। जो राइट है ना यहाँ पे 12%, वो तो पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर वो 12% क्रेडिट करेंगे। पार्टनर वो 12% क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये जो 9% है ना, 9% उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो 9% है उसको एक्चुअली पार्टनर में क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट। ठीक है, मैं क्या करूंगा पता है बच्चों? सिंपल चीज बताओ, मैं डिफरेंस नहीं दूंगा, मैं आपको 9% वापस ले लूंगा, 9% पूरा वापस देके वापस से कितना परसेंट दूंगा? 12%। ऐसा वो कहने को बोल रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब जो राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली क्रेडिट होता है, पार्टनर को क्रेडिट होता है, पार्टनर में क्रेडिट ही होगा। लेकिन जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए पहले क्रेडिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यानी कि देखो 12% के सामने मैंने क्या लिखा है? क्रेडिट। और जो 9% है उसके सामने मैंने क्या लिखा है? डेबिट, क्योंकि वो रॉन्ग है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर? डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। वो आपको बेसिक फंडा क्लियर ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एडजस्टमेंट टेबल बनाई मैंने। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, फर्म लिखा। ठीक है, ए में डेबिट क्रेडिट, बी में डेबिट क्रेडिट, सी में डेबिट क्रेडिट, और जो अपना पार्टनर फर्म है उसमें भी लिख दिया डेबिट क्रेडिट। क्लियर? तो पार्टनर का, फर्म का डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट टेबल बना दिया। अब देखो बच्चों, बात आती है यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले 12 वाला बोल रहा है कि भाई मेरे को दे दो, मेरा हिसाब करो। ठीक है भाई, तेरे को दे देते, राइट है, इसलिए पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट ही होगा, उसका सेम साइड ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों 1 by 1 ए का कैपिटल देखो, नीचे वर्किंग नोट मैंने बनाया हो साथ में। ए का कैपिटल कितना था? 1 लाख, बी का 80,000, सी का 70,000। तो पहले काम करें, राइट में सब में दे दे, ए को दे, बी को दे दे, सी को दे दे, राइट वाला खत्म कर दे, खत्म कर देते। ठीक है, राइट का परसेंटेज कितना था बच्चा? 12%। कितना परसेंट था? 12। तो ऐसा बोलूंगा 1 लाख का 12% करूंगा तो ए में क्रेडिट सेल 12,000 लिख दूंगा, क्योंकि क्रेडिट ही होगा, मिल रहा है, राइट है। ठीक है, बी है उसका मैं 80,000 का 12% करूंगा तो बी में 9,600 लिख दूंगा। यस सर, लिख लिया। ठीक है, सी है, सी का कैपिटल 70,000 दिया है, उसका 12% करूंगा तो बच्चों 8,400 लिख लिया। यस सर, लिख लिया। डन। इतना क्लियर बच्चों? 100% क्लियर। राइट वाला है वो अपनी जगह पे सेम साइड पे क्रेडिट क्रेडिट ए बी सी में कर दिया, ओके कर लिया। इन तीनों में कहां पे किया हमने? क्रेडिट पे। ठीक है, तो फॉर्म में कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड। फॉर्म में कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड। अब 12,000 प्लस 9,600 प्लस 8,400 कैलकुलेटर में कीजिए। 12,000, 9,600 और 8,400, इसका टोटल कीजिए तो 30,000 होगा बच्चों। कितना टोटल होगा? 30,000। इन तीनों में क्रेडिट है तो फॉर्म में मैंने डेबिट साइड 30,000 लिख लिया। यस सर, लिख लिया। डन। 12% का काम खत्म, पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट, ग्रांड टोटल मैंने लिख लिया। अब आती है 9% की बात। ठीक है सर, 9% खत्म करते हैं। 9 वो तो झूठा है, वो तो रॉन्ग है, उसको तो हम क्या करेंगे? उल्टा ही करेंगे, उसको उल्टा लटकाएंगे, क्रेडिट की जगह डेबिट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, झूठा आदमी को उल्टा ही लटाएंगे। ठीक है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, अब देखो बच्चों, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख 80 एंड 70 दे दिया, उसका 9%, 1 लाख का 9%, 9,000 ए में डेबिट में लिख लिया। यस सर, लिख लिया। सेम बी में 80,000 का 9% बच्चों मैंने 7,200 लिख लिया। यस सर, लिख लिया। सी है, सी का 70,000 का 9% 6,300 लिख लिया। यस सर, लिख लिया। ठीक है, तो राइट वाला भी खत्म और रॉन्ग वाला भी खत्म। लेकिन ये जो रॉन्ग वाला है वो फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा ना, फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। अब ये जो मैंने रॉन्ग वाला लिखा 9%, ठीक है, वो उन दोनों का टोटल करो बच्चों। यानी कि जो मैंने बोला 9,000, 7,200 और 6,300, इन तीनों का टोटल किया, वो आपने कहां पे लिखा? कहां पे लिखा? डेबिट साइड। तो फॉर्म में कौन से साइड लिखेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट साइड मैंने कितना लिख लिया? 22,500। कितना लिख लिया? 22,500। क्लियर? डन। सबका राइट रॉन्ग डेबिट क्रेडिट वाइस वर्सा जो है वो कर लिया। डन। अब क्या करना है? लास्ट अकाउंट क्लोज करो। फॉर्म बोले कि ठीक है मैं अकाउंट क्लोज करता हूं। फॉर्म में देखो
एक तरफ है 30, एक तरफ है 22,500, कौन से साइड काम आ रहा है? लॉजिकली क्रेडिट। क्रेडिट साइड कितना डिफरेंस आ रहा है? 7,500। ये 7,500 जो क्रेडिट वाला डिफरेंस है ना, वो पार्टनर में क्या कर दूंगा मैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कौन से रेशियो में? 2:1 में। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो पार्टनर में तीनों में डेबिट में चला जाएगा। तो 7,500 को नीचे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में। कौन से रेशियो में बच्चों? 2:1 में। तो कितना बचेगा बच्चों? मैं ऐसा बता सकता हूं कि पहले ए है, यहाँ पे फर्म में कौन सी साइड आया डिफरेंस? फर्म में क्रेडिट, तो उन दोनों वो उन तीनों में डेबिट में चला जाएगा। तो 7,500 है, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 3,000 ए में डेबिट में चला जाएगा, बी में डेबिट में 3,000 चला जाएगा और सी में डेबिट में 1,500 चला जाएगा। डन। ए में भी चला गया, बी में भी चला गया और सी में भी चला गया। क्लियर बच्चों? डन। 100% क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर। अकाउंट क्लोज किया, तीनों में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब देखना है कौन सा अकाउंट बड़ा है, कौन सा अकाउंट छोटा है। अब देखो बच्चों, ए है, ए का अकाउंट मुझे है ना कौन सा है? दोनों इक्वल लग रहा है। डेबिट 9,000, 3,000, 12,000, क्रेडिट भी 12,000, तो ए तो नलीफाई हो रहा है, नील हो रहा है, ए का खत्म। बी का देखिए बच्चों, मैं ऐसा बता सकता हूँ बी का अकाउंट है वो मुझे डेबिट साइड 600 से बड़ा लग रहा है। 600 से 6,000 इज बिगर साइड इन डेबिट साइड, तो 600 डेबिट साइड मैंने लिख दिया। डन। अब सी का चेक कीजिए, सी का ऐसा बता सकता हूँ कि मुझे बच्चों क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है 600, तो मैंने क्रेडिट साइड 600 लिख लिया। ठीक है, जो साइड बड़ी लग रही है वो डिफरेंस अमाउंट के साथ लिखना है। क्लियर? डन। नीचे एंट्री पास करेंगे, काम खत्म। एंट्री देखो, पास जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर LF BR CR। ठीक है, अब बच्चों मैं लास्ट में एंट्री पास करूंगा। यहाँ पे फिक्स कैपिटल दिया है बच्चों, फिक्स कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट आता है, तो एंट्री पास करूंगा बी करंट अकाउंट डेबिट 600 टू ए करंट अकाउंट डेबिट 600। डन। इजी है, बहुत ही इजी है। राइट वाला क्रेडिट, रॉन्ग वाला डेबिट। यहाँ पे जो क्या उसका अपोजिट फर्म में, फर्म अकाउंट क्लोज करके तीनों में प्रॉफिट बांटेगा। देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा अकाउंट है। बड़ा वाला डेबिट, एंट्री पास करो, काम खत्म बच्चों। बस 4 टोटल हुए, कौन से हुए? 4। लास्ट पार्ट है जहां पे IOC हमने क्या दिया है? कम दिया है, लेस दिया है, तो वो वाला पार्ट करेंगे बच्चों तो आपका काम क्या हो जाएगा? खत्म। थैंक यू सो मच। जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों क्या है पता है? ज्यादा दे दिया है। क्या दे दिया है? ज्यादा देना था कुछ 10% और हमने दे दिया कुछ 12%, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे हमें बच्चों को समझना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बदते क्वेश्चन से आपका जो क्लैरिटी है बच्चों कंसेप्ट का वो इजी हो जाएगा। XYZ आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। XYZ पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 5:3:2। फिक्स कैपिटल विल बी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल दे दिया है, 3 लाख दे दिया है, 2 लाख दे दिया और 1 लाख दे दिया। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल सब में 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख मेंशन है। For the year ending 31st March 2024, interest on capital was credited to them 10% per annum. Interest on capital है उनको क्रेडिट किया है कितना परसेंट? 10% इंस्टेड ऑफ 8%। समझ गए ना? राइट, राइट है, राइट देना था 8%, कितना देना था? 8%। रॉन्ग दे दिया 10%, 2% हमने थोड़ा ज्यादा दे दिया बच्चों। क्लियर? तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है बच्चों कि 8% देना था, दे दिया कितना? 10%, तो 2% हमने ज्यादा दे दिया। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री किस तरह के समझना है। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया ये आपका चीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट 8%, रॉन्ग है वो कितना परसेंट लिख दिया मैंने? 10%। ठीक है, 10। अब आपको पता है राइट ऑलवेज राइट साइड पे रहता है, रॉन्ग को जगह बदलना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्रेडिट है, तो ये राइट वाला जो 8% है वो क्रेडिट साइड ही आएगा। पार्टनर में कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड। और ये जो रॉन्ग वाला है वो पार्टनर में कौन से साइड चला जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि उसको अपना जगह बदलना पड़ेगा। रॉन्ग है उसको उल्टा लटकाएंगे। क्या करेंगे? उल्टा लटकाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये आपको क्लियर करना है। राइट वाला कहां पे जाएगा? पार्टनर में क्रेडिट, क्योंकि उनको मिलेगा। रॉन्ग वाला एक्चुअली होता है क्रेडिट, लेकिन उन्होंने गलत किया तो उसको हम लगाएंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो ये 8% और 10% है, उसको डेबिट क्रेडिट में लेके हिसाब किताब करते, एडजस्टिंग एंट्री पास करते। ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने पहले एडजस्टिंग टेबल बना दिया, एक्स का, वाई का, जेड का और फर्म का बना दिया। यस सर बना दिया। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अच्छा म्यूजिक याद कर लिया? यस कर लिया सर। अब उसको हम करते हैं टेबल में शॉ। ठीक है, राइट परसेंट कितने थे बच्चों? पहले मुझे बोलो। 8%। यस सर 8%। आता कहाँ पे? पार्टनर में क्रेडिट साइड। यस, तो पार्टनर में क्रेडिट साइड में डालेंगे, फॉर्म में डेबिट साइड डालेंगे। यस सर राइट, एब्सोल्यूट राइट। चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट। पहले का कितना परसेंट था? नीचे देखो वर्किंग कैपिटल करते बच्चों, तो आपको थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है ना? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख लिख लिया। यस सर लिख लिया। 8%, 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। तो राइट वाले 8% के सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दी। ये तीनों कहाँ पे रख दो?
एक्स वाई और जेड की क्रेडिट साइड, यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा 24,000, 16,000, 8,000 एक्स वाई और जेड की क्रेडिट साइड लगा दिया मैंने, यस सर लगा दिया, आ गया 24, 16, 18 मैजिक क्लियर, यस सर क्लियर। पार्टनर में कौन सी साइड आया क्रेडिट, फॉर्म में कहां पे आएगा डेबिट, तो इनका टोटल करते 24, 16, 8, मैंने ग्रांड टोटल करके 48 हुआ बच्चों, कितना हुआ 48, तो मैंने ये फॉर्म में यहाँ पे क्रेडिट तो फॉर्म में डेबिट साइड 48 लिख लिया, यस सर लिख लिया, डन डन, राइट वाला खत्म, एब्सोल्यूट क्लियर, 100%, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे टोटल इन तीनों का करके 48 लिख दिया। अब रॉन्ग की बात है, रॉन्ग को बोलेंगे भाई तू डेबिट करेगा, तू क्या कहेगा डेबिट में जाएगा, बोलेगे ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं डेबिट में जाऊंगा, उसका 10% डेबिट में डालते हैं, ठीक है, 3 लाख का 10% 30, 2 लाख का 10% 20 और 1 लाख का 10% 10, 30 20 10, एक्स की डेबिट, वाई की डेबिट, जेड की डेबिट, 30 20 10 लिख लिया, यस सर लिख लिया, डन। इन तीनों की कौन सी साइड आया डेबिट, तो फॉर्म में कहां पे जाएगा क्रेडिट, तीनों का टोटल कीजिए 30 का 20 का 10 का 60 होगा, तो फॉर्म में कौन सी साइड लिख लिया हमने क्रेडिट साइड लिख लिया, यस सर। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, इतना क्लियर। अब क्या है अकाउंट क्लोज करना है, जैसे आप P&L अप्रोप्रिएशन करते हो, पहले फॉर्म का स्टार्ट करते हैं, फॉर्म में देखो तो कौन सी साइड है, एक तरफ पे बच्चों कितना दिया है 48 और एक तरफ कितना दिया है 60, कौन सी साइड कम है डेबिट साइड, डेबिट साइड कितना कम आ रहा है 12,000, ये 12,000 को हम 5:3:2 में डिवाइड करते हैं बच्चों, और तो फॉर्म में डेबिट है तो पार्टनर में तीनों में क्रेडिट में डाल देंगे ना, तो कितना कम आ रहा है 12, ये 12 को मैंने 5:3:2 में डिवाइड करके पार्टनर में कौन से साइड करने हैं बच्चों क्रेडिट साइड, कौन से साइड करने क्रेडिट, ठीक है, तो 12 इंटू 5 यानी कि 6,000 एक्स में क्रेडिट साइड लिखूंगा, यस सर, 12 इंटू 3 यानी कि 3600 वाई में क्रेडिट साइड लिखूंगा, यस सर, 12 इंटू 2 2400 में कहां पे लिखूंगा जेड में क्रेडिट साइड लिख लिया, यस लिख लिया, डन। ये जो आया प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में क्रेडिट में 5:3:2 के रेशियो में, यस सर डन। अब क्या करो 1 बाय 1 देखो कौन सी बिगर साइड है, एक्स में देखो, एक्स में मेरे हिसाब से दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे नील हो रहा है, तो बात खत्म। वाई में मेरे हिसाब से डेबिट साइड ज्यादा है 600 से, कितने से डेबिट साइड 600 ज्यादा है, तो 600 वहां पे डेबिट साइड लिख लिया, यस सर डेबिट साइड 600, वही अब चेक करो जेड में क्रेडिट साइड 600 ज्यादा है, कौन सी साइड क्रेडिट साइड, तो वहां पे क्रेडिट साइड 600 लिख लिया, डन। तो वाई का डेबिट और जेड का क्रेडिट, एडजस्टिंग एंट्री पास करो, डेट पर्टिकुलर LF DR CR, कौन सा वाई, तो वाई मेरा क्या हो रहा है डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट, कितना डिफरेंस है 600 लिख लिया, एडजस्टिंग एंट्री पास। पूरा बच्चों मैंने एनिमेशन के थ्रू एक एक चीज ट्राई किया है, इसके पीछे हमने बहुत सारा मेहनत किया हुआ है बच्चों, ठीक है, कि आपको इजी तरीके से हम समझा पाए। बच्चों ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, तो उनका भी हेल्प होगा, हमारा भी हेल्प होगा बच्चों, ठीक है ना। और ये टॉपिक हम मैं बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड में लिख के भी कराने वाला हूँ, एक सम लिख के भी कराने वाला हूँ बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि यही मैंने करा दिया बात खत्म, ये क्वेश्चंस बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड में एक सम TS ग्रीवाल के लिख के भी कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो 5 टाइप थे, ये पांचों टाइप्स मैंने देख लिए, अपना यहाँ पे पास एडजस्टमेंट का टॉपिक क्या हो रहा है बताओ। अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अब नंबर 2 टॉपिक है बच्चों, जहां पे ऐसा है कि पार्टनर और फर्म है ना कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। पार्टनर वो फर्म को ऐसा बोलता है कि हम आपको कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, अगर हमने डीड नहीं बनाया तो आप इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, अगर फर्म का लॉस हुआ तो आप इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन के आंसर किसको देने हैं फर्म को देने हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोविजन है जो प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इनके क्वेश्चन के आंसर ये सारी प्रोविजन में हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जनरली आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इनके बीच में क्लैरिटी रहो और लॉन्ग टर्म तक फर्म चलता रहे, ठीक है, वो हिसाब से कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजन है जो पार्टनरशिप एक्ट में भी दी है और पार्टनरशिप डीड में भी फर्म चाहे तो ऐड कर सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी प्रोविजन है वो मुझे समझना है। तो बच्चों ये जो प्रोविजन है वो मैंने 3 पार्ट पर डिवाइड की है, जिसमें पहला पार्ट है वहां पे आप देखिए पहला लाइन क्या लिखा है, पीडी का मतलब पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर लिखा है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट है नहीं, एंड पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रही है।
तो आप आईओसी देंगे कि नहीं देंगे, उसका आंसर यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइड। सीधी बात है बच्चों, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड में क्लोज नहीं है, पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आईओसी नॉट अलाउड, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, 100% क्लियर। डीड नहीं बनाया, क्लोज नहीं है, प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, पीडी पार्टनरशिप डीड, पीडी का मतलब मैं जनरली पार्टनरशिप डीड बोलता हूं, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन साइलेंट है कि चार्ज करेंगे या फिर अप्रोप्रिएशन करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने प्रोवाइड किया है, हाँ मेंशन है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट प्रोविजन साइलेंट है कि भाई हम चार्ज देंगे कि अप्रोप्रिएशन देंगे। चार्ज का मतलब क्या है, देना ही पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन का मतलब होगा तो देंगे, तो उसके बारे में वो साइलेंट है, डीड साइलेंट है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मेंशन किया है, बट एज अ चार्ज एज अ अप्रोप्रिएशन वो मेंशन नहीं किया है। तो बच्चों 3 सिचुएशन है, कितनी सिचुएशन है, 3। ठीक है, पहला, इन केस ऑफ लॉस, डीड में प्रोवाइड है लेकिन चार्ज और अप्रोप्रिएशन में साइलेंट है फॉर्म, और लॉस हुआ तो नहीं देंगे, लॉस हुआ तो नहीं देंगे। ठीक है, लॉस हुआ तो उनको बोल देंगे भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा, पी इज ग्रेटर देन आईओसी, अगर प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट हमने कमाया तो आईओसी देंगे, तो आईओसी अलाउड है। ठीक है ना, ये पी इज ग्रेटर देन आईओसी, मेरा प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 30 लाख का, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5 लाख, दे दूंगा, कोई बात नहीं, तो वहां पे दे देंगे। ठीक है, नंबर 3 बच्चों, P इज लेस देन आईओसी, इसका मतलब प्रॉफिट आईओसी से कम है, प्रॉफिट हुआ था 30 और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 35, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम देंगे, लेकिन कौन से प्रपोर्शन में, कौन से प्रपोर्शन में देंगे बच्चों, कैपिटल प्रपोर्शन में। कौन से प्रपोर्शन में, कैपिटल, यस गिवन, बट इन विच प्रपोर्शन, कैपिटल प्रपोर्शन। ठीक है, तो ध्यान से वापस है बच्चों, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है लेकिन उसका अप्रोप्रिएशन होगा कि चार्ज, वो साइलेंट है, तो उसमें लॉस होगा तो नहीं देंगे, प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा है तो दे देंगे, प्रॉफिट आईओसी से कम है तो देंगे, लेकिन कौन से प्रपोर्शन में, कैपिटल प्रपोर्शन में। क्लियर? ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 में 3, और लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड एज अ चार्ज, चार्ज का मतलब क्या पता है, रूल है, ये देना ही होगा, वेदर इट्स लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना होगा, देना होगा, देना होगा। ठीक है, तो चार्ज का मतलब क्या है, अगर फर्म ने लॉस किया ना तो भी अपनी जेब से फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो बट ऑब्वियस देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रोविजन है वो आपको समझनी है। तो ये मैंने ओवरव्यू आपको एक दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई डीड नहीं प्रोवाइड किया तो नहीं देंगे, डीड प्रोवाइड किया है लेकिन साइलेंट है प्रोविजन के बारे में कि भाई चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, तो लॉस पे नहीं देंगे, प्रॉफिट ज्यादा तो देंगे, प्रॉफिट कम है तो देंगे लेकिन कैपिटल प्रोपोर्शन में, और लास्ट में चार्ज है तो कुछ भी हो जाए वेदर इट्स प्रॉफिट और लॉस, हम उनको देना ही पड़ेगा, चार्ज में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन हम लिख के करेंगे टीएस ग्रीवल के। ठीक है, तो बच्चों मेरा जो लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फंडामेंटल में, वो है गारंटेड प्रॉफिट। और ये बच्चों टॉपिक है ना, मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, एग्जांपल से आपकी सारी क्लैरिटी है, सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थियरी वियरी नहीं, इसमें थियरी का कोई मतलब ही नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं, आपका काम हो जाएगा आसान। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, यस, ABC are the partners in the firm, the profit sharing ratio among them is 5:3:2। ठीक है, ABC पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख, प्रॉफिट फर्म का कितना है, 2 लाख। ठीक है, ये प्रॉफिट भी फर्म का दे दिया। नेक्स्ट लाइन लिखा है, A एंड B गिवन एश्योरेंस और गिवन गारंटी टू C फॉर मिनिमम 60,000 प्रॉफिट। ए और बी ने सी को बोला तुम्हें मिनिमम फर्म में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 60,000। सी बोला 60,000 देना पड़ेगा मेरे को, अगर नहीं दिया तो आप दोनों को अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। ए ने बी ने बोला दे देंगे भाई, तेरे को बोला दैट्स ऑल, सी में कुछ ऐसा होगा तब जाके गारंटी दिया होगा ना, सही बात है, यस। ठीक है, तो बच्चों ऐसा मैं बता सकता हूँ कि 2 लाख का फर्म का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, और ए और बी ने कितना गारंटी दिया सी को, 60,000 का गारंटी दिया। ठीक है, पहले हिसाब किताब करते हैं बच्चों। देखो मैंने एक फॉर्मेट बनाई, पर्टिकुलर ए बी सी बनाई, यस बनाई। पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 5 लाख के प्रॉफिट को जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, सॉरी 5 नहीं 2 लाख, 2 लाख के प्रॉफिट को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 2 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10। मेरी वर्किंग नोट देखिए, ए बी सी का प्रॉफिट मिल गया, ए का मिला करीबन 1 लाख, तो 1 लाख मैंने ए में लिखा, यस।
बी में बच्चों प्रॉफिट मिला 60,000 तो 60,000 का प्रॉफिट लिखा, यस, और 2 लाख इंटू 2 यानी कि इसमें प्रॉफिट मिला 40,000। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दौड़ के किसके पास गया, ए और बी के पास। तुमने बोला था मेरे को 60 मिलना चाहिए, मिला 40, मैं क्या करूं? वो दोनों के बाद तू टेंशन मत ले, मैं दूंगा ना, बोला तो दूंगा, कमिटमेंट जबान है, दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब यहाँ पे सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, सरप्लस प्लस होगा, डेफिशिएंसी माइनस होगी। नेक्स्ट 20,000 में सरप्लस करूंगा किस पे, सी में, प्लस 20,000 सी में किया तो 40 प्लस 20 60 हो गया, सी खुश, डन। अब इन दोनों को कितना नुकसान हुआ, 20,000 का नुकसान हुआ ना। ये दोनों क्या करेंगे, अपनी पॉकेट से देंगे, कौन से रेशियो में, 5:3 में, खुद के रेशियो में देंगे ना भाई, फर्म के रेशियो में, किसके, खुद के रेशियो में। तो नीचे वर्किंग नोट में देखो, ए डेफिशिएंसी बी डेफिशिएंसी, ऐसा लिखा है, यस लिखा। ए डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, यानी कि 12,500 आया। कितना है बच्चों, 12,500। और इसमें लिखा 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 तो कितना है, 7,500। क्लियर। तो ए ने अपनी पॉकेट से कितना भुगता, 12,500, बी ने कितना भुगता, 7,500। डन। अब देखो ध्यान से सुनो, उसका प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, उसमें से 12,500 तो उसको देना पड़ा, तो कितना बचा, 87,500। यस सर, डन, 100%। उसका कितना प्रॉफिट था बच्चों, 60,000, उसमें से उसको कितना देना पड़ा, 7,500, तो कितना बचा, 50,500 बी में बचा। यस सर, बचा, डन। तो इसका 87,500, इसका 52,500 और इसका कितना है, 60। सबका हिसाब खत्म, बात खत्म। क्लियर। ये होता है बच्चों गारंटेड प्रॉफिट। ये क्या होता है, गारंटेड प्रॉफिट। इस तरह आपको गारंटेड प्रॉफिट समझना है। ठीक है, क्लियर। अब बोलेंगे सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसका प्रेजेंटेशन, वो भी बच्चों समझा दो। ये जो फॉर्मेट है ना, उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ऊपर मैंने टी फॉर्मेट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख दिया। यस, पहले मैंने क्रेडिट सेट बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख लिख लिया, यस लिख लिया। ठीक है, पता है पहले मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, ऐसा लिख दिया सर। ओके, प्रॉफिट पहले कितना मिला था, 1 लाख, फिर कितना मिला था, 60 बी में, और सी में कितना लिख दिया, 40। तो प्रॉफिट मैंने लिख दिया ए में 1, 60 एंड 40, यस सर लिख दिया, डन। ओके, अब सरप्लस और डेफिशिएंसी, पता है ना, ए में से कितना कम हो रहा था, नीचे देखो, नीचे मैंने जो छोटा सा आपको एक एग्जांपल में बताया, वहां वो कितना भुगत रहा था, 12,500, तो माइनस डेफिशिएंसी 12,500, तो नेट कॉलम में अमाउंट में 87,500। सेम बी में कितना था, 60, वहां पे कितना भुगता, डेफिशिएंसी 7,500, तो बचा 52,500। सी में प्लस होगा तो सरप्लस प्लस 20 तो 60। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपको इफेक्ट देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल क्लियर कर लो ना, ये समझ में आ जाए ना, तो आपका काम बच्चों क्या हो जाएगा, आसान। ये मेरा टॉपिक कौन सा हुआ बच्चों, गारंटेड प्रॉफिट। कौन सा हुआ, गारंटेड प्रॉफिट। पूरा बच्चों मैंने वन शॉट में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल समझा दिया। बच्चों पसंद आया हो, हमने इसके पीछे बहुत मेहनत किया हुआ है। ठीक है, ये एनिमेशन का वाला जो काम है ना बच्चों, आसान नहीं है, हमें बहुत इसके पीछे वर्क करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है कि हम इसको किस तरह इजी करें। तो बच्चों आपको लग रहा है कि हम आपसे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा समझा रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट आए तो 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी आप निशान इंस्टीट्यूट के नीचे जो नंबर दिया है उसमें बच्चों आप फोन कर सकते हो, मैं ही आपको फोन पे जवाब दूंगा, मैं ही आपको मैसेज में जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, तो एनी डाउट प्लीज कॉल। और बच्चों हो सके तो इतना शेयर करो कि हमारा चैनल बच्चों चल जाए। थैंक यू सो मच।